ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द वेबिनार। और होपफुली आज के वेबिनार से कुछ ना कुछ आपको अफाका होगा। इस वेबिनार का कॉन्सेप्ट या थीम वो बेसिकली आप सबको पता होगी। एक डिस्कशन हुई थी जिसके अंदर कुछ मैंने थॉट्स वगैरह शेयर की थी, अपनी लर्निंग से अपना एक्सपीरियंस बताया था कि एज ए मार्केटर किस तरीके से आपका स्टार्टअप या आप उसके लिए वर्क अराउंड इफेक्टिवली कर सकते हैं। तो उसके बाद कुछ क्वेश्चंस वगैरह कुछ लोग अप्रोच कर रहे थे, तो टाइम की कंस्ट्रेंट की वजह से मैं वो सारी चीज़ें नहीं अपडेट कर पा रहा था या नहीं कर सकता था। तो उसके लिए मैंने इस वेबिनार का सेशन रखा कि मैं यहाँ पे आपको एक कलेक्टिव जो है ना इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ, और एक ये सॉलिड कंटेंट आपके लिए जमा हो जाएगा। फिर बाद में आप या कहीं भी शेयर करना चाहे, कोई और देखना चाहे तो वो देख सकते हैं, जिसमें मेरा भी टाइम सेव हो जाएगा और आप लोगों का भी टाइम सेव हो जाएगा। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू, और आपके क्वेश्चंस वगैरह भी मैं साथ साथ देता रहूँगा। टॉपिक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था हाउ टू डू इफेक्टिव मार्केटिंग फॉर योर स्टार्टअप। यहाँ पे एक वर्ड मैंने इम्पोर्टेंटली यूज किया, वो योर स्टार्टअप, राइट। अगर तो आपका स्टार्टअप नहीं है तो फिर सबसे पहली चीज तो आपके पास ये आएगी कि मैंने स्टार्टअप बनाना है, वो एक अलग पार्ट हो जाता है, राइट। तो उस साइड पे मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। एक जो है एक मेथड, एक जो फॉर्मूला है वो मैं थोड़ा सा कवर अप कर जाऊंगा, ताकि वो लोग जो भी स्टार्टअप फेज में या अभी बनाने की कोशिश कर रहे हैं या कहीं पे वो फंसे हुए, तो वो सिस्टम या वो मॉडल ले सकें जिसको वो इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, जिनसे उनसे फायदा हो सकता है, राइट। और उसको हम कहते हैं लीन कैनवस, इसका नाम है। गूगल में जाके आप सर्च आउट करेंगे तो आपको मिल जाएगा इसके बारे में बहुत इंफॉर्मेशन। बेसिकली इसका थीम क्या है? इसकी थीम है वन पेज बिजनेस मॉडल, राइट। इसको कहते हैं वन पेज बिजनेस मॉडल, जिसके अंदर इसकी थीम क्यों तैयार हुई थी वो थोड़ा समझना की जरूरत है। इसकी थीम क्यों तैयार हुई थी कि जब आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं या कोई भी बिजनेस मॉडल बनाते हैं, जब उसको आप पिच करने जाते हैं कहीं पे, तो वहां पे या अपने टीम मेंबर्स को बता रहे होते हैं, वहां पे भी जाके लोगों के पास टाइम नहीं होता कि उस प्लान को, लेंथी जो प्लान है उसको समझें, अंडरस्टैंड करें, और वो कहते हैं कि जी समरी बताई जाए, राइट। सो ये वन पेज समरी है, और ये वन पेज समरी ना सिर्फ इसलिए कि आप प्लान को एक बता सकेंगे क्या बिजनेस मॉडल है, बस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर ये एलिमेंट्स नहीं होंगे तो आपके स्टार्टअप के सक्सेस के चांसेस बहुत कम हैं, राइट। और ये स्टार्ट होता है, और मैं अगर आपको इसकी ज्यादा अच्छी पिक्चर दे सकूं, ये इसके स्टेजेस हैं, राइट। और जिसकी नंबरिंग्स आपको पता चल रही होंगी, मैं लिंक्स आपको दे दूंगा, नहीं तो आप गूगल से जाके इसको सर्च आउट कर सकते हैं। पहली चीज है और पहला मकसद आपके स्टार्टअप का होना चाहिए प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन या प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। अभी ग्रुप के अंदर जब कोई डिस्कशन हो रही थी, कुछ लोगों ने मुझे अप्रोच किया, तो वो उनके स्टार्टअप्स नहीं थे, उनके बिजनेसेस थे। लाइक समवन इज डूइंग रीसेलिंग बिजनेसेस, या उसने बैक एंड के ऊपर कुछ सिस्टम्स के साथ एफिलिएशंस की हुई है और उसके फ्रंट एंड पे अपनी वेबसाइट बनाई हुई है और उसको रन कर रहा है। सो दैट इज नॉट एन स्टार्टअप, राइट। अब जिस तरीके से कल मैं एक स्टार्टअप से मिल के आया हूँ, दे आर मोर टूवर्ड्स प्रोवाइडिंग कार, क्या कहते हैं, इंस्पेक्शन सर्विसेज। अगर आप कार को सेल आउट करने जाते हैं तो उसकी इंस्पेक्शन के दरमियान कि आप डेंटर को लेके जाएं, पेंटर को लेके जाएं, राइट। और वहां पे आपको जो है ना पता चले डेंटर पेंटर भी उनके साथ ही मिले हुए थे, और आपको जो है ना ऐसा ही आइडेंटिफिकेशन ना हो, तो एक थर्ड पार्टी जो है ना वो वेरिफिकेशन या करके ऑन द स्पॉट आपको चीज को जो है ना प्रोवाइड करते हैं, राइट। सो पहली चीज तो ये समझना है, ये आइडेंटिफाई करना आपको जरूरी है कि आइदर यू रियली हैव अ स्टार्टअप या बिजनेस मॉडल है, या आप इंटरनेट मार्केटिंग के एंगल से, लेट्स सपोज जब हम इंटरनेट मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, तो वहां पे ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स व्हाट दे डू इज दे डू नॉट हैव अ बिजनेस, दे जस्ट पिक द प्रोडक्ट, या किसी की प्रोडक्ट को लेते हैं, उसकी मार्केटिंग स्टार्ट कर देते हैं, या दे क्रिएट स्टार्टिंग द ब्लॉग्स, उसके ऊपर कंटेंट क्रिएट करते हैं, वहां पे ट्रैफिक लाते हैं, वहां से मोनेटाइज वगैरह करना शुरू कर देते हैं। तो दे आर बेसिकली नॉट रनिंग अ बिजनेस, दे आर यूजिंग डिफरेंट टूल्स जो कि एक बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट या उसको हेल्प आउट कर सकते हैं। वो मैं, अगर हम टाइम मिला तो मैं आपको बताऊंगा कि वो हाउ डिफरेंट अप्रोच है, क्यों वो ज्यादा सर्वाइव ग्रो नहीं कर पाते, वो अगर टाइम मिला तो बताऊंगा, राइट। सो पहली चीज ये है, इसको थोड़ा सा मैं कोई कवर भी कर जाऊंगा ताकि जिन लोगों को नहीं पता तो वो थोड़ा सा उसको फॉलो कर लें, फायदा आपको हो जाए। आप में से कितने लोगों ने जो स्टार्टअप्स कर रहे हैं, आपने ये लीन कैनवस को बनाया है? डू यू, कितने लोगों के पास ये लीन कैनवस अपना तैयार अगर है तो जरा मुझे चैट में अपडेट करें, दैट विल बी गुड, ताकि आपकी इनपुट जो है ना वो अच्छी होगी और हम यहाँ पे एक अच्छा जो है ना सॉलिड कंटेंट बना सकेंगे। दूसरा ये कि आप लोग अगर माइक्स पे भी होंगे तो मैं बाद में आपको माइक्स पे भी ले लूंगा, ताकि आप लोगों की इनपुट भी जो है ना रिक्वायर्ड होगी
नो सर। उमर कह रहे हैं नहीं, इस्लाम कह रहे हैं नो सर, मैं दिल सर नहीं बनाया, आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। ओके राइट। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैं इस प्रेजेंटेशन को जब यार इसके लिए मैं वर्किंग कर रहा था ना, तो मैं थोड़ा सा रिसर्च के लिए तो मुझे वहाँ पे वो टिपिकल वही चीजें आई कि यार 4 Ps, मैंने कहा यार ये टिपिकल चीजें आपको मिलती हैं ऑलरेडी गूगल पे जाके मैं वो स्ट्रेटजी या वो कॉन्सेप्ट या वो मेथड बताने की कोशिश करूंगा दैट इज इजी टू अडॉप्ट और जिसको आप इम्प्लीमेंट कर सकें और जो रियल आपको एक्शंस के लिए तरफ लेके जाए और आपको फायदा दे। राइट। ओके, पहली चीज है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। और जब आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम करें तो एटलीस्ट फाइंड आउट द 3 प्रॉब्लम्स उसी निच के अंदर, क्योंकि यू नेवर नोज कि विच प्रॉब्लम इज मोर क्रिटिकल टू द यूजर। और जब प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन आप करने जाते हैं तो एक चीज मैं आपको बता दूं, और स्टार्टअप्स को जो मैंने ऑब्जर्व किया है, और आई डोंट नो कि आप लोग उसके साथ कितना विटनेस करेंगे, मुझे यहाँ पे कमेंट्स आपके बताएंगे कि मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स फील्स कि दे फाइंड द वर्ल्ड प्रॉब्लम, कि दुनिया की एक वो प्रॉब्लम उन्होंने ढूंढ ली है जो मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ लोगों की प्रॉब्लम है, और उसमें से अगर 1% लोग भी जो है ना तक वो पहुंच जाते हैं, उनको सेल कर लेते हैं, तो पता नहीं अच्छा खासा उनका बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा, बड़ा रेवेन्यू आएगा। व्हाट दे इग्नोर इज, जिसको हम मार्केटर्स बड़ा इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पार्ट समझते हैं, कि मार्केट वैलिडेशन या मार्केट आपको बताती है कि जनाब आपकी बात या आपकी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन कितनी क्रिटिकल है या कितनी इफेक्टिव है। इसलिए वहां पे पोस्ट में मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी कि यार हम मार्केटर्स जो हैं, हम प्रोडक्ट या बिजनेस को बनाने से पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं क्या इसकी नीड है, और नीड की आइडेंटिफिकेशन हम क्या करते हैं। लेट्स सपोज मैं आपसे यहाँ से कहता हूँ, आप जितने भी लोग बैठे हैं, मैं आपसे कहता हूँ यार मेरे पास ये फलां बिजनेस मॉडल है और मैं यही काम करना चाहता हूँ। अच्छा, आप में से आप लोगों को इंस्पायर होता है, आपको समझ आती है, हाँ गुड गुड गुड, सारे कहते हैं जी बड़ा अच्छा है सारा कुछ है। मैं कहता हूँ अच्छा जी आइडिया वैलिडेशन हो गई, सही है जी, मैं स्टार्ट कर देता हूँ, बट दैट इज रॉन्ग। मैं अब आपसे कहूंगा कि जनाब गुड, आप सबने एग्री कर लिया मेरे इस आइडिया के साथ, स्टार्टअप्स के साथ, तो मैं अब ये चाहूंगा कि इसको वैलिडेट किया जाए। और उसका तरीका ये कि हम जो इस प्रोडक्ट को बनाने जा रहे हैं, इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज हमारे जहन में है, लेट्स से 5,000 रुपए या वॉट एवर जो भी प्राइस स्ट्रक्चर आपके जहन में इस टाइम में बन रहा होगा कि ये है। लेकिन हम आपको कुछ एडवांटेजेस थ्रो करेंगे एज ए फाउंडर मेंबर्स, अगर आप इसको अवेल करते हैं। वो एडवांटेज पहला है कि डिस्काउंट, सेकंड है कि ये चीज फलां बेनिफिट, राइट। एंड इफ यू गॉट द आइडिया, आपको ये स्टार्टअप का आइडिया, ये बिजनेस मॉडल समझ आ गया है, तो दिस इज द पेमेंट प्रोसेसर लिंक, यहाँ पे जाएं एंड स्टार्ट डिपॉजिटिंग योर पेमेंट। जब आइडिया समझ आ गया, आप उसके अंदर एक्टिव हैं, आपको वैल्यू नजर आ रही है, तो व्हाट इज स्टॉपिंग यू टू गिव योर मनी। और अगर वहां पे जितने भी लोग आपके साथ बैठे हैं वो पहले तो बड़ा कर रहे थे कि जनाब गुड 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 आइडिया है, और ये गुड गुड आइडिया आपको कहाँ से मिल रहा होता है, आपके सर्कल में, क्योंकि आप उन लोगों से जाके पूछते हैं, उन लोगों को जाके बताते हैं जो आपके वेल विशर्स होते हैं, और वो आपको क्या कह रहे होते हैं, हाँ यार ठीक है चलेगा चलेगा ठीक है, या आप क्रिटिकल लोगों से घबरा रहे होते हैं, उनके पास नहीं जाते। आपको 2 तरीके के स्टार्टअप्स को ज्यादातर लोग मिलते हैं। एक वो लोग मिलेंगे जो बिल्कुल, जिनको वो चीज का अली बेगा भी नहीं पता होगा, वो आपसे कहेंगे यार ये क्या कर रही है, तो बिल्कुल बकवास है, राइट। कुछ ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो आपसे कहेंगे हाँ यार ठीक है। वो लोग होंगे जिनको भी नहीं पता होगा क्या चीजें हैं, क्या वर्कआउट है, बस वो सपोर्टिव होंगे, वो आप चाहेंगे यार चलो ये बंदा कुछ काम कर ले, राइट। जो थर्ड पर्सन होगा ना, वो आपको बताएगा जनाब आप कितने पानी में है। और जब आपको पेमेंट नहीं आ रही ना उस आइडिया की, तो जनाब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या तो आप आइडिया प्रॉपर पिच नहीं किया। और इसके अंदर हम मार्केटर्स या जो, और ये मैं वो स्ट्रेटजीज या वो कॉन्सेप्ट वो बता रहा हूँ, और मेरी जितनी भी फाइंडिंग या मेरी जितनी भी स्टडीज होंगी, या आपको कहीं ना कहीं से ड्रैग होके या कहीं ना कहीं से मेरी लर्निंग्स हैं वो हैं, राइट। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि भाईजान ये बात आप मेरे से सुनेंगे तो कहीं और भी सुनेंगे, तो बिल्कुल वो उसी ने बात की है। मैं आपको सम अप करके टाइम सेविंग के मॉडल में बता रहा हूँ। ये जिस कॉन्सेप्ट की और जिस स्ट्रेटेजी की बिजनेस मॉडल है, दोज पीपल्स आर जनरेटिंग 8 फिगर बिजनेस अ ईयर, दैट इज तकरीबन जो है ना कितना हो जाता है 8 फिगर डॉलर्स में कर ले तो पता नहीं कितने करोड़ जो है ना वो कर रहे हैं, और वो बड़े बड़े जो है ना टॉप के बिजनेस रन कर रहे हैं। उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, इफ योर आइडिया is not able to generate 3 sales in 48 to 72 hours, it means that is not a good idea. Simple. उसने कहा बाकी खिचखिच में जाने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें। अगर तुम्हारा आइडिया व्हाटएवर द स्टार्टअप यू आर डूइंग, उस आइडिया में इतना दम नहीं है
कि जब तुम किसी को बताते हो या अपडेट करते हो और नेक्स्ट 42 आवर्स में से 42 से 78 आवर्स के अंदर जो है वो सेल्स और 3 सेल्स नहीं जनरेट कर सकता, तो जनाब यू नीड टू रीथिंक कि आप क्या करने जा रहे हो। समझ रहे? इन द नियर फ्यूचर मैं आपको एक और चीज बता देता हूं। वास का अली कह रहे हैं कुछ इशू आ रहा है, आप लोग भी जरा कंफर्म कीजिएगा वास। ओके, एक मिनट मैं आप सबको जरा म्यूट कर रहा हूं ताकि वो श्योर अपनी तरफ से काइंडली म्यूट करें। ओके, थैंक यू फॉर अपडेटिंग। मैंने हेडफोन नहीं लगाया था इसलिए शोर का शोर का पता नहीं चल रहा था। ओके, जस्ट अपडेट मी। ओके, गुड हो गया। अब मेरे ख्याल से आवाज़ आप सबके पास क्लियर होगी और जब हम डिस्कशन पे जाएंगे तब माइक्स वगैरह को ओपन करेंगे। जरा एकदम मुझे कंफर्म कीजिएगा चैट के अंदर आवाज़ आपके पास क्लियर आ रही है। ओके, गुड, ठीक हो गया जनाब। ओके, तो समझ आई। अब देखें, यू मे गॉट द गुड ब्रिलियंट आइडिया, बट उसकी वैलिडेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है और समझने की चीज़ है। और मैं आपको बता दूं नियर फ्यूचर में क्या काम होने वाला है। नियर फ्यूचर में ये काम होने वाला है कि the marketers will start penetrating and become the part of different startups or start acquiring different startups because they know how to generate sales. Startups का इशू ये है वो सेल से घबराते to them। अच्छा, सेल्स की 2-3 तरह की किस्में देखें। अगर आपका सोशल बिजनेस है या सोशल स्टार्टअप है और आप उसके अंदर मॉनेटरी एलिमेंट नहीं है, तो सेल से मुराद ये कि आप क्या टारगेट अचीव करना चाहते हैं उसके अंदर, कि मतलब आपका अल्टीमेट गोल क्या होगा, कि आपकी प्रोडक्ट को यूज करने के लिए वो तैयार हो जाएगा, या वो पैसे देने को तैयार हो जाएगा, या उसके बारे में अवेयरनेस करने को तैयार हो जाएगा, या आपकी कॉस्ट का हिस्सा बनने को तैयार हो जाएगा। वॉट एवर योर स्टार्टअप इज ऑल अबाउट, या उसका अल्टीमेट गोल जो भी है और जिस तरह की भी टारगेट ऑडियंस या कस्टमर्स को टारगेट करना चाहता है, आपने वो गोल अचीव करवाना है। अगर आपने सेल जनरेट करवानी है तो आप सेल जनरेट करवा सकते हैं। अगर आपने लीड साइन अप करवाना है कि जनाब ये साइन अप यहाँ पे कर दें, तो वो साइन अप हो सकता है। वो आपके ऊपर है कि आपका स्टार्टअप किस लेवल से और किस तरह के एक्शंस आप वहां पे ड्राइव करना चाहते हैं। अच्छा, सेकंड आ जाती है कस्टमर सेगमेंटेशन के टारगेटेड कस्टमर। प्रॉब्लम क्या होती है, मुझे तो आइडिया आ गया और मुझे समझ आ गई यार ये प्रॉब्लम्स बहुत से लोगों की हो सकती है। बिजनेस के अंदर अजम्पशंस आर लाइक जस्ट यू आर गोइंग टू किल इट। ठीक है, क्या आपने अगर अजम्पशन की बेस के ऊपर बिजनेस को चला लिया ना, डेफिनेटली जो है ना आपको बहुत से फेलियर से गुजरना पड़ेगा और आपको बहुत लॉस होगा। खास तौर पे ऑनलाइन फील्ड की वजह से और इंटरनेट की वजह से आपको इतना डाटा एक्सेसिबल है और आपको पता है द नेक्स्ट वॉर या नेक्स्ट जो गेम है, और जो आजकल आपका फेसबुक का भी जो चली सारी बात वो डाटा की, राइट। सो हियर आई वांट टू अपडेट अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट एज ए टाइप ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखता भी जाऊंगा। डाटा कलेक्शन, ठीक है, लीड कैप्चरिंग भी एक आ जाता है। लीड कैप्चरिंग, साइन अप्स, ईमेल्स, ऑडियंस बिल्डिंग, वो सारे डिफरेंट डाटा कलेक्शंस की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। आपको डाटा कलेक्शंस के ऊपर फोकस करना है। if you start collecting data from the day first before starting your startup, वो डाटा आपको आपके स्टार्टअप को ग्रूम करने के लिए हेल्प आउट करेगा, वो प्रॉब्लम को वैलिडेट करने में हेल्प आउट करेगा, और आपकी ऑडियंस ही आपको अभी मैंने कल एक सर्वे किया है, आप में से कितने लोग फेसबुक मार्केटिंग कर रहे हैं, और कल या 1-2 दिन के अंदर आपको फेसबुक से कोई आया हो, ईमेल आई हो, उन्होंने कहा हो कि जनाब हमने आपको सिलेक्ट किया और वी आर डूइंग अ सर्वे विद द बिजनेसेस हु आर रनिंग फेसबुक एड्स, और हम कुछ आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हैं। एनीवन जिसके साथ ये चीज हुई हो या उसने ये काम किया, राइट। मैं वो दिखाना चाहूंगा ताकि आपको पता चले कि बिहाइंड द सीन्स किस टाइप के स्टार्टअप्स और किस टाइप के बिजनेसेस जो है ना वो फेसबुक से फायदा उठा रहे हैं। वुड यू इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट पार्ट, कि जाहिर सी बात है वो बिजनेसेस के लिए था, जानना चाहेंगे? यस, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। और कोई बंदा जिसने वो सर्वे या उसके पास आया, अगर नहीं आया मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ। वो सर्वे के अंदर 2 चीजें थी, देख। अच्छा, मैं अपनी मार्केटिंग की बात करूं तो मार्केटर्स की जब मैं बात करता हूं
और क्यों कहता हूं कि उनको आप रखें, आई डोंट नो कि मेरे लेवल से किस एंगल से देखते हैं, लेकिन मैंने जितने भी मार्केटर्स को जानता हूं जो डीप हैं, जो काम कर रहे हैं, उनकी अप्रोच इसी तरीके से होती है। हम डुअल साइडेड से चीजों को देख रहे होते हैं, राइट। वो आया था सर्वे फॉर्म के लिए कि सर्वे फॉर्म है कि ये फेसबुक जो है ना क्या करेगा, और लुक व्हाट आई डिड, ठीक है, मैंने काम क्या किया। दिस इज व्हाट आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड यार, you will achieve your target, your goals if you know and place how to grow। मतलब ये कि मैंने उस सर्वे फॉर्म को रिकॉर्ड कर लिया अपने पास, ये आपके सामने वीडियो नजर आ रही है, फॉर फर्दर एनालिसिस कि हाउ फेसबुक इज वर्किंग, व्हाट ही इज डूइंग, ये किसके लिए सर्वे कर रहा है, कौन सी मार्केट को आइडेंटिफिकेशन कर रहा है, कौन सी मार्केट इसके लिए बिग सेक्टर्स रखती हैं, और किसके अराउंड ये अपने सिस्टम्स को लेके चलेगा। मैं वीडियो का आपको ये लिंक दे दूंगा, आप बाद में जाके जो है ना इसको देख लीजिएगा और उसमें रिकॉल हो जाएगा। अब ये ठीक है, अब इसके अंदर इसने क्या सवाल पूछा, और ये देखें फेसबुक फॉर बिजनेसेस पूछ रहा है, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंजेस योर बिजनेसेस फेस एज ए स्टार्टअप। जाग जाओ जनाब, these are the common business problems which people are facing। पहले फेसबुक ने ये रिसर्च की कि लोगों को क्या प्रॉब्लम्स हैं, बिजनेसेस को क्या प्रॉब्लम्स हैं। अगर आपका स्टार्टअप बिजनेसेस से रिलेटेड है, देन दिस सर्वे इज अ गोल्ड माइन फॉर यू गाइस, राइट। अगर आप बिजनेस के लिए B2B या जो है ना उस तरह के बिजनेस के लिए आप करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए बहुत आइडियल है कि फाइंडिंग वर्किंग विद सप्लायर्स, ठीक है, फाइनेंसिंग, अट्रैक्टिंग कस्टमर, सिक्योरिंग फाइनेंसिंग, डेवलपमेंट न्यू प्रोडक्ट, और ये सारी चीजें जो है ना इसके अंदर आपको आइडेंटिफिकेशन कर दी। और फिर आगे वो उसने एक ओपन एंडेड क्वेश्चन छोड़ा है कि अदर स्पेसिफाई, ताकि उसको और डाटा कलेक्ट होता जाए। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट यू गाइस, व्हाट इट मींस और व्हाट इज एन इंडिकेशन हियर दिस कि फेसबुक विल चेंज देयर बिजनेस मॉडल, और या वर्किंग जो है वो फेसबुक की अपनी वो चेंज होने जा रही है, बिकॉज दिस सर्वे इज क्रिटिकल फॉर द बिजनेस, और बिजनेस पीपल्स आर फंडिंग फेसबुक, क्योंकि वहां से फंड जनरेट हो रहे हैं फेसबुक के लिए। अगर बिजनेस को यहां से निकाल दिया जाए तो फेसबुक की रेवेन्यू मॉडल में फर्क पड़ता है, समझ रहे हैं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं जो फेसबुक के लिए इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं। तो वो वहां से इनपुट ले रहा है, इंक्रीज रेवेन्यू, ये मतलब आपको यहाँ पे बहुत चीजें मिल जाएंगी। अच्छा, सेकंड पार्ट क्या है, तो मैं सर्वे पे आगे जाता हूँ। ओके, नेक्स्ट सवाल था, यू सेड दैट सेलिंग टू फॉरेन मार्केट, जैसा मैंने एक ऑप्शन सिलेक्ट की थी पिछले के अंदर के फॉरेन मार्केट के लिए जो है ना वो सेलिंग जो है ना एक चैलेंज है, ये सारा कुछ वो फर्दर उसके अंदर ट्रिकल डाउन करके सवाल पूछ रहा है कि क्या हो रहा है। अच्छा, जो पिछली मैं बात कर रहा था उसको मैं कंप्लीट करूंगा। हमारे लोकल कम्युनिटी के अंदर या हमारे लोकल स्टार्टअप सीन के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वी आर अफ्रेड ऑफ आस्किंग अदर्स, या हम सर्वे करने से घबराते हैं। हम इस चीज से घबराते हैं कि क्या पता ये लोग हमसे एग्री करें ना करें, डिनाई कर दें, और जो है ना मेरा तो $1 मिलियन का आइडिया और पता नहीं जो है ना वो मना कर देंगे, तो फिर मैं क्या करूंगा। आपको समझने की जरूरत है, all the successful businesses, and this is an example of Facebook, they do survey when they got the idea, they come and they do the survey। आप इस फॉर्म पे आए, इस रजिस्ट्रेशन हुई इस वेबिनार पे, आई डिड द सर्वे, ताकि मैं एनालाइज कर सकूं वेयर यू आर एंड आई कैन गेट द डाटा फ्रॉम यू गाइस, राइट। अब अक्सर लोगों ने सर्वे फिल नहीं किया जिनके चलो स्टार्टअप नहीं थे, बट जिनके स्टार्टअप से उन्होंने सर्वे फिल नहीं किया और वो यहाँ पे बैठ गए और वो एक्सपेक्ट ये कर रहे होंगे कि यूसुफ साहब उनको उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दें, बट वो बैक एंड पे जहाँ पे रूट कॉज थी वहां पे वो अपना काम नहीं करके आए, दे डिड नॉट आइडेंटिफाई कि व्हाट द प्रॉब्लम दे हैव। तो यूसुफ साहब को नहीं पता चलेगा कि जनाब उनकी क्या प्रॉब्लम है। वो जो आपने क्वेश्चंस किए वो मैं आगे बाद में कवर करूंगा। ओके, तो सेकंड पार्ट ये आ गया कि फॉरेन मार्केट में क्या सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है। ये मैं आपको दिखाना इसलिए चाहता हूँ कि इफ योर स्टार्टअप इज रिलेटेड टू दीज फील्ड्स, यू शुड कंसीडर दीज फैक्टर्स एंड दीज पॉइंट्स, ताकि आप उसके हिसाब से वर्क अराउंड कर सकें कि हाउ दे आर डूइंग एंड, ठीक है। उसके बाद अच्छा, फिर उसने क्या काम किया है, ये डिजिटल की बारे में बात कर रहा है, और फिर बिजनेस के लिए कि वर्क फ्लो के एंगल से बात कर रहा है, हाउ इंपॉर्टेंट आर द फॉलोइंग फॉर योर बिजनेस, ठीक है। मैनेजिंग प्रोजेक्ट्स, अगर डिजिटली आप प्रोजेक्ट्स को मैनेज करते हैं तो फिर क्या चीजें, ठीक है। और ये सारी चीजें, ये चेकलिस्ट वगैरह में तो काफी चीजें जो है ना मैंने इसको फास्ट वगैरह सारी चीजें अपडेट की थी, और मैं सारी चीजें दिखा नहीं सकता, लेकिन चलो थोड़ा बहुत फॉरवर्ड आपको करके कुछ चीजें अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। एम्प्लॉइज वगैरह सारा को सो जस्ट दिखाने का मकसद ये था, जो आपको यहाँ पे एक दो चीजें मैंने सिखाई और बताई, वो ये चीज है, व्हेन यू सी समथिंग गुड एंड व्हेन यू सी देयर इज एन एसेट देयर, यार उसको प्रिजर्व करना सीखें, ठीक है। एंड मार्केटिंग इज ऑल अबाउट preserving the resources and data you are collecting. You never know
कि कौन सा डाटा, कौन सी रिसर्च कब आपने की थी, या कौन सा टॉपिक या कौन सा आइडिया आपने कहाँ पे पिक किया था, वो आपको फायदा दे। और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अंदर दो काम हम करते हैं, ये मैं वैसे बिजनेस प्लानिंग के अंदर भी सिखाता हूँ, इसको आप लिख सकते हैं जो आपके पास होने चाहिए, मार्केटिंग आइडिया बुक, राइट। मार्केटिंग आइडिया बुक, आप में से अक्सर लोग यहाँ पे बैठे होंगे, आपने सुना होगा फेसबुक पे शुरू हो जाते होंगे, आपने गूगल का सुना होगा, गूगल पे, इंस्टाग्राम पे, इस तरह से आपने जो भी मीडियम सुने हुए, आप वहां पे मार्केटिंग स्टार्ट कर देते हैं या वहां पे आप चले जाते हैं, बट यू नेवर ट्राई टू आइडेंटिफाई वेयर द रियल ऑडियंस ऑफ योर प्रोडक्ट इज सिटिंग, ठीक है। और एक चीज आपको, अगर आप एक सर्वे कीजिएगा, जब आप सर्वे करेंगे और जब आप जाके एनालाइज करेंगे ना, जिस सर्वे को मैं आपको दिखा देता हूँ, सोशल मीडिया यूजर डेमोग्राफिक्स, ठीक है। तो उसके अंदर आपको बड़े जबरदस्त चीजें नजर आएंगी, ठीक है। जस्ट चेक दिस आउट, ठीक है। डेमोग्राफिक्स मैं यहाँ पे चेक करना चाह रहा हूँ बेसिकली, किस चीज का है, एज ग्रुप से है, यस दिस इज व्हाट आई वाज, देखें नाउ ये 2016 का, इसको आप जाके देखेंगे इमेज, ठीक है। और मैंने कल एक पोस्ट की थी कि सेल्फ लर्निंग इज एन आर्ट, ये वो मैं आपको वो भी सिखा रहा हूँ उसके अंदर कि हाउ टू डू, क्या है कि सोशल नेटवर्क्स में कहाँ पे किस तरीके की ऑडियंस बैठी है, ठीक है, ये डाटा है। डू नॉट अज्यूम, मैंने क्या कहा मार्केटिंग के अंदर, वी डू नॉट अज्यूम, ठीक है। अगर हमने अज्यूमशन कर ली तो हमने कहीं पे जाके इतना ज्यादा एड बजट लगा देंगे, इतनी ज्यादा मार्केटिंग कर देंगे, तो हमें रिजल्ट्स नहीं आएंगे, और रिजल्ट नहीं आएंगे तो हम अपने वो जो है ना बजट को एग्जॉस्ट कर देंगे, और फिर हम कहेंगे यार एक ही हुआ, रिजल्ट नहीं आया। देखें फेसबुक के ऊपर किस तरह की ऑडियंस है और किस रेंज के अंदर ज्यादा ऑडियंस है। अगर आपकी टारगेट ऑडियंस लेट्स सपोज जो है, यहाँ पे अगर हम जाके देखते हैं, क्या कहते हैं, आप इंस्टाग्राम पे चले जाते हैं और वहां पे आप लेट्स सपोज आप 65 प्लस वालों को टारगेट कर रहे थे, लेट्स सपोज या 50 से 64 वालों को टारगेट कर रहे हैं, इफ योर प्रोडक्ट इज रिलेटेड टू द एज ग्रुप 50 एंड 64, और आप इंस्टाग्राम पे ऐड रन कर रहे हैं, तो 18% ऑफ द यूजर विल बी देयर, ठीक है। अब फेसबुक इज एन जायंट, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड अदर प्लेटफॉर्म्स दैट हाउ दे आर वर्किंग, और आप उसके हिसाब से ना सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं, बट यू आल्सो यूज दैट डाटा फॉर वैलिडेशन एंड अपडेशन ऑफ योर प्रोडक्ट एंड स्टार्टअप, समझ रहे हैं। लिंक्डइन, ट्विटर, सारा कुछ। और यहाँ पे ये जो है ना, क्या कहते हैं, रेड सिग्नल्स, ये आपको एक डिफरेंट जो है ना सिनेरियो दिखा रहा है। हाई स्कूल ग्रेड, सम कॉलेज, ठीक है, अर्बन, ये डॉलर फिगर्स, आपकी प्रोडक्ट है अगर सेल करनी है और पैसे चार्ज करने हैं आपने उनसे, ठीक है, ये यूएसए का डेटाबेस होगा गैस, क्योंकि यूएसए के डाटा के अंदर वो ये भी फाइनेंशियल टर्म्स को भी जा रहे हैं, वो ये भी तक बता रहे हैं आपको कि $30,000 से लेकर $50,000, 30 लाख से लेकर 50 लाख तक सालाना इनकम वाले कितने परसेंट लोग हैं, 80% लोग हैं, राइट। अब जब मैं प्रोडक्ट को जाके मार्केटिंग करने लगूंगा और मेरी प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग रेंज है तो उसको मैं देखूंगा, तो मैं वहां पे अगर ये देखना चाहता हूं कि मेरी प्रोडक्ट की हाई प्राइस है, तो मैं तीनों के अंदर डिफरेंट कंपेन रन करूंगा। अच्छा, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अंदर व्हेनेवर यू रन एड्स कंपेन, आप उसकी डिफरेंट स्लॉट्स बनाते हैं या डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कंपेन बनाते हैं। अगर मैं ये कंपेन सिलेक्ट करता हूँ, एक ही एड बना देता हूँ और एक एड के अंदर ये तीनों कैटेगरी सिलेक्ट कर लेता हूँ, जिसको जो है ना 30,000 से लेकर 75,000 के दरमियान एड्स हो, तो मुझे कल को ये आइडेंटिफिकेशन अपने एड्स में करना मुश्किल हो जाएगी कि यार इसमें से 30,000 वाले जिनका एनुअल है एक्सपेंडिंग है, वो कितने लोग हैं, या एनुअल इनकम है वो कितने हैं, या इससे कम कितने हैं, सारा कुछ। तो आप क्या करते हैं, आप 3 तरह के एड्स बनाते हैं, ठीक है। एक एड जिसके अंदर आप स्पेसिफिक इसको टारगेट कर रहे होते हैं, एक एड जिसमें आप इसको टारगेट कर रहे होते हैं। सेम गोज विद, अगर आपने फीमेल्स के लिए बनाया है, एक फीमेल के लिए अलग एड बनता है, वुमेन्स के लिए अलग बनता है, फिर इसके अंदर एज ग्रुप के अलग, ये सारे एज ग्रुप के लिए जब हम एड्स बनाते हैं तो हर एज ग्रुप के लिए अलग होता है। इसका क्या फंक्शन होता है, इसका फंक्शन ये होता है कि जब एड्स आप उनको रन करते हैं ना, आप अपना बजट उस पर स्पेंड करते हैं, अगेन क्या होता है, मार्केट आपको बताती है, आपको नजर आना शुरू हो जाता है विच एड्स आर गेटिंग मोर रिस्पॉन्सेस और कहां पे कन्वर्जन कहां इफेक्टिव हो रही हैं। आपने शायद सोचा हो कि यार मेरी कंपेन जो है ना मेंस के लिए है और 18 से 29 के लिए जो है ना इफेक्टिव है, आपने एक कंपेन रन कर दी, लेकिन अगर आपने साथ एक और कंपेन रन की होती वुमेन 18 एंड 29 से, और आपको ये नजर आता कि यार
मैं तो समझ रहा था मेरी तो मेन से रिलेटेड प्रोडक्ट है, मेन ज्यादा बाय करेंगे, लेकिन यहाँ तो वुमेन्स का ट्रेंड ज्यादा है, बिकॉज वो ऐसा आइटम था या वैसी प्रोडक्ट थी, वुमेन्स आर बाइंग फॉर देयर हस्बैंड्स, ठीक है, ब्रदर्स, और जो भी उनके रिलेशनशिप में उनके लिए वो बाय कर रही हैं। और आपको एक शॉकिंग यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन होती है, पता ये चलता है कि यार जिस मार्केट को मैं समझ रहा था वहां पे कोई नहीं बाय करेगा, वहां पे मुझे अच्छा आरओआई मिल रहा है, कम लोग, कम फीमेल्स मेरे एड्स पे क्लिक कर रही हैं, और जिसका मतलब है मेरा बजट कम डिडक्ट हो रहा है और मुझे ज्यादा वहां पे रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है, आरओआई मेरा ज्यादा आ रहा है। समझ रहे हैं? तो जब मार्केटर्स हैं, इसको हम कहते हैं स्प्लिट टेस्टिंग, राइट? ये टर्मिनोलॉजीज में कुछ आपको यहाँ पे अपडेट करता जाऊंगा, कि जिसके अंदर आप कंपेन्स को या डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को स्प्लिट टेस्टिंग करते हैं। अगर मैं आपको डीप बताऊं कि मार्केटिंग को, आप जो अक्सर लोग समझते हैं कि मार्केटिंग इज जस्ट ऑल अबाउट सेल्स, राइट? देखिए, डीप टेस्टिंग के अंदर हम जाते हैं ना, तो आपको, आपने देखा जब बाय नाउ के बटन पे जाते हैं तो बाय नाउ के बटन के ऊपर सब, आपने सबसे कॉमन कलर क्या देखा है ऑनलाइन फील्ड के अंदर? आपने कभी बाय नाउ का बाय किया हो या देखा हो, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कलर यू सी ऑन बाय नाउ बटन? जरा बताइएगा चैट में। रेड, ऑरेंज एंड येलो, रेड आई थिंक, अच्छा ब्लू, ठीक है। और सोचें जरा, मतलब लोगों के कमेंट से नहीं, जरा सोचें आप, जरा आईज बंद करें और रिकॉल करें यार, लास्ट टाइम मैंने जो परचेज की थी व्हाट वाज द कलर ऑफ द बाय नाउ बटन, ठीक है? या आपका स्टार्टअप है तो आपने अगर वेबसाइट बनाई हुई तो वहां पे क्या कलर रखा हुआ है? शेकिंग कलर, रेड कलर, ब्लू कलर, राइट? मैं अब आपको दिखाता था, अगेन आई एम नॉट गोइंग टू अज्यूम इट, ठीक है? बाय नाउ बटन कलर, ठीक है, एंड हियर यू गोस, ठीक है? ये 100 अलेक्सा शॉपिंग कार्ट से मिला है। रेड इज द मोस्ट यूजेबल, एक एक जो है ना आपको जो है ना अलर्ट शो कर रहा होता है और आपको कह रहा होता है जनाब जल्दी, ठीक है, स्पार्क कर रहा होता है। तो व्हेन योर माइंड स्टार्ट गेटिंग एन आइडिया कि यार ये चीज मुझे बाय करनी है, तो रेड कलर आपको इंस्पायर कर रहा होता है, बी क्विक, ठीक है, अलर्ट कर रहा होता है। फिर अगेन ग्रीन है, ब्लू है, ऑरेंज है, अदर है। तो नाउ इफ यू आर प्रो सेलिंग एनी प्रोडक्ट और वहां पे आपके पास बाय नाउ बटन के अंदर जो ज्यादातर आपने देखा होगा शॉपिंग्स के ऊपर जो लोकल हमारे स्टार्टअप्स हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वो अपनी थीम के साथ प्ले कर रहे होते हैं। यार यू नीड टू अंडरस्टैंड every aspect of your website has a role, has an important role to convert the visitors into the sales, right? And this buy button is one of the important part. आपने देखी होंगी वेबसाइट्स जिनके ऊपर ग्रे और ब्लैक भी है, और ये वाइट, अदर्स को कर लें या वाइट, राइट? आपने देखी होंगी वेबसाइट्स, क्यों गुजरी हैं? अब रिकॉल करेंगे, मुझे कुछ 2-3 वेबसाइट्स लोकल मार्केट की नजर आ रही हैं। एंड कैन यू सी द परसेंटेज? जस्ट वन चेंज in your buy now button can increase the conversion percentage up to 20%. What does it means? It means कि ट्रैफिक वही आ रहा है, एड्स वही चल रहे हैं, वहां से वही कंपेन रन हो रही है, लेकिन आगे जाके कन्वर्जन कितने फायदे हो रहे हैं। अब ये जितनी भी बातें मैं कर रहा हूं, दैट इज एम्फेसाइजिंग ऑन यू to understand that how critical marketing is, and it is not only about कि बना दिया प्रोडक्ट और मार्केटर्स को हायर कर लिया, उसको कहा भाईजान लो जी सेल्स बेचो, हमने आइडिया लगाया था हमारी प्रोडक्ट की 1000 सेल्स होंगी और हमने 5000 प्राइस पे सेल करेंगे तो 50 लाख जो है ना हमारे पास आ जाएंगे, लो जी हम आपको 2 लाख का 5 लाख का बजट देते हैं, जो है ना रन कर को। बल्कि वो भी नहीं, और मुझे खुद आता है फेसबुक पे एड ही रन करना ना, इश्तेहार बनाता हूँ एक, तो खुद ही अच्छा डिजाइनर भी नहीं छोड़ो, मैं खुद ही इश्तेहार बनाता हूँ, एड्स बना लेता हूँ, रन कर देता हूँ, जाके चार टारगेट मार्केट सेलेक्ट कर लेता हूँ, स्टार्ट हो जाता है। और फिर क्या होता है जब वो बजट एग्जॉस्ट हो जाता है, दे स्टार्ट सीइंग फेसेस ऑफ ईच फाउंडर, और फिर कहते हैं अब की ये होगा, ठीक है? तो बड़ी प्रॉब्लम्स, राइट? सो ये कुछ डाटा और सारी चीजें हुई, और हम जा रहे थे सर को, जो अगेन इस पे बहुत टाइम चला जाएगा। अच्छा, दूसरी एक और बात है कि ये वेबिनार आई डोंट नो कितना लेंथी होता है, जो जितना आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं, इसको आप बाद में रिकॉल करना चाहेंगे रिकॉल कर सकते हैं, इसकी रिप्ले होगा आप रिप्ले देख सकते हैं। द वंस हु आर गोइंग टू सिट एट द एंड, आई विल गिव देम एन स्पेशल सरप्राइज गिफ्ट जस्ट फॉर देयर कमिटमेंट, राइट? सो ये मैं अपडेट कर रहा हूँ, और मेरी कमिटमेंट ये होती है और वेबिनार्स के ऊपर
कि जब मैं एक मोमेंटम में और आई फील कि आई एम गिविंग अ वैल्यू और किसी ना किसी को फायदा हो रहा होगा तो मैं फिर उसमें रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि यार लेट मी कट द, और मैं जो है ना उसको 1 मिनट कर दूं, क्योंकि एक मोमेंटम बिल्ड होता है, चलो फायदा हो जाए तो हो जाए, ठीक है। सो कस्टमर सेगमेंटेशन में आप जाएंगे, कस्टमर सेगमेंटेशन की मैंने कुछ आपको डेमोग्राफिक एंगल से कुछ बातें बता दी, ठीक है। फिर अब देखें एक और चीज, मैंने आपको ये ग्राफ, ये चार्ट दिखाया है। मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, वो सर्च करते हैं, गूगल पे जाते हैं, सर्च करते हैं लीन कैनवस, मैंने आपको बताया। आप में से अक्सर लोग जाते हैं लीन कैनवस में, जाते हैं ये पेज ओपन करते हैं, यहाँ पे आपको लीन कैनवस का ये पेज या ये डायग्राम आपको मिल जाती है, और आप जो है ना क्या करते हैं, प्रॉब्लम, अच्छा जी, फिर सोल्यूशन, फिर की मैट्रिक्स, और आप यूं शुरू हो जाते हैं। बट आपको दिखाने का मकसद क्या है, जो बताना भी चाह रहा हूँ पॉइंट, वो ये पॉइंट है कि हाउ ट्रिकी इटसेल्फ इट इज। समझ रहे हैं कि ये बना तो इससे है, लेकिन देयर इज अ सिस्टम एंड देयर इज अ स्ट्रेटजी बिहाइंड फिलिंग इट, राइट। कि पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है, फिर कस्टमर सेगमेंटेशन है, उसके बाद यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन है कि भाई आप क्या चीज मार्केट में यूनिक लेके आ रहे हैं और किस एलिमेंट से लेके आ रहे हैं, ठीक है, वो अलग है। फिर क्या 3 टॉप फीचर्स होंगे आपके उसके अंदर। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट जो मैंने स्टार्टअप्स के अंदर देखा है, जो मसला होता है और वो फेल हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो सारे फीचर्स और फंक्शंस को नोट डाउन कर लेते हैं अपने स्टार्टअप्स के, जो भी उसके काम के होते हैं, और उन सारों पे वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं। यार एक आइडिया वैलिडेशन का एक और तरीका भी है, जो सेकंड फेज आती है, व्हेन यू स्टार्ट क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट, आप उसकी प्रोटोटाइप बनाते हैं या डेमो हम जिसको कह लेते हैं वो बनाते हैं, बट वो इम्प्लीमेंटेबल होता है, एक्शनेबल होता है, या उसका कुछ ना कुछ हो सकता है। अगेन नॉट एवरी स्टार्टअप में ये होगा, लेकिन मेजॉरिटी, और मैं आईटी की बात करूंगा, आईटी के स्टार्टअप्स में आप ये आराम से कर सकते हैं, और फिजिकल स्टार्टअप्स में भी आप कुछ चीजें ऐसी बना सकते हैं जिनके प्रोडक्ट्स और उनको लोगों को, एक्चुअल यूजर्स को दिखा सकते हैं, उनसे इनपुट ले सकते हैं, राइट। सो समझने की जरूरत यह कि अगर आप गाड़ी बना रहे हैं या गाड़ी का कुछ आपने कुछ एलिमेंट कर रहे हैं या कोई बाइक बना रहे हैं, तो उसके अंदर उसकी स्पीड और उसकी बाकी चीजें और वो सारी चीजें तो बाद में आएंगी, ठीक है, उसकी शेप और ये सारी चीजें बाद में आएंगी। व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसके टायर होने चाहिए, उसका बॉडी स्ट्रक्चर होना चाहिए, उस सिटिंग होनी चाहिए, सारा कुछ जो खाका है, ठीक है, वो जो खाका बनाते हैं वो खाके के इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप मार्केट में दे के टेस्ट कर सकें और लोगों की फीडबैक ले सकें। सही है कि यार हाँ ये चीज हमने बना दी, अब हम इसके अंदर ये चीज ऐड इन करना चाह रहे हैं, फिर उनको दिखाते हैं, फिर फीडबैक लेते हैं, फिर दिखाते हैं, फिर वो खुद फीडबैक दे रहे होते हैं, यार ये चीज अगर आप यूं कर लेते, यार ये चीज यूं होनी चाहिए थी, या ये चीज में हमें प्रॉब्लम आ रही है, ये चीज हो रही है, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मसला क्या होता है, हम कहते हैं यार हम ये फंक्शन करेंगे, ये फीचर करेंगे, ये फीचर, ये फंक्शन, ये फीचर एड ऑन करेंगे, तब हमारी प्रोडक्ट जो है ना बहुत कामयाब होगी या तभी जो है ना फायदा होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप एक कोर फंक्शन फीचर को लेके मार्केट में स्टेप इन करते हैं, आइडिया को वैलिडेशन करना शुरू कर देते हैं, और फिर आपको समझ आते हैं। यू गो एंड स्टडी, देयर आर स्टार्टअप्स जिन्होंने क्या काम किया, और जिनके अंदर जब ग्रोथ हैकर्स या दूसरे मार्केटर्स वगैरह ऐड ऑन, उन्होंने क्या किया गया, इंस्टेड ऑफ एडिंग अनदर फंक्शन और फीचर्स, उन्होंने ऑलरेडी जो उनके अंदर फंक्शन और फीचर्स थे उनको रिड्यूस कर दिया, जिनकी बहुत कम यूजेज थी सर्वे करने के बाद। और क्या हुआ, उनकी प्रोडक्ट की यूजेज बढ़ गई, इफादियत बढ़ गई, और ज्यादा कस्टमर और कन्वर्जन आ रही है। देखिए, जब आप अपने क्लाइंट को या अपने कस्टमर को जो नेसेसिटी उसकी नीड है, जिसके लिए वो आपकी प्रोडक्ट के लिए आ रहा है या जो आप उसको लेके जा रहे हैं, वो मीट करने के लिए बहुत सी ऑप्शंस दे देते हैं ना, तो आप वहां भी अपने कस्टमर को कंफ्यूज कर जाते हैं कि यार मैं कौन सी ऑप्शन को पिक करके क्या क्या चीजें अपनी बनाऊं, या मैं किस तरीके से सिस्टम को लेके चलूं, ठीक है। वो, और कस्टमर इज वेरी लेजी, यूजर इज वेरी लेजी, ठीक है। जब आप उसको एक सिंपल सी चीज दे देंगे ना कि भाई ये काम करोगे, ठीक है, तो ये काम हो जाएगा, वो कर भी लेगा, वो काम भी हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा। फिर वो एड ऑन फीचर, और जब एड ऑन फीचर आप एड ऑन करते हैं तो आप हाई प्रीमियम मार्केट को टारगेट करते हैं, जिसके अंदर क्या करते हैं, आप सर्वे कंडक्ट करते हैं, आप उनसे पूछते हैं कि यार हम ये फलां चीजें एड ऑन करना चाह रहे हैं, वुड यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग दैट पार्ट, और वुड यू इंटरेस्टेड इन पेइंग द हायर प्राइस। फिर वहां पे आपको पता चल जाता है कितने लोग हैं सर। अगेन यू डू द सर्वे। फोर्थ के बाद अनफेयर एडवांटेज। अनफेयर एडवांटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अक्सर स्टार्टअप्स ऐसे होते हैं कि जिनके पास अनफेयर एडवांटेज नहीं होता, और वो बन रहे होते हैं कि भाई ये हमने काम कर लिया है और जो है ना बड़ा अच्छा हो गया। यार यू नीड टू अंडरस्टैंड, देयर आर पीपल सिटिंग, आपको पता है
वाई वेंचर कैपिटलिस्ट और ये जो जिसमें भी इन्वेस्टर्स हैं ये क्यों जा रहे हैं फंडिंग के अंदर, ये क्यों जाते हैं, ये सारा काम क्यों करते हैं, और ये क्यों जो है ना वहां पे या उस तरह के स्टार्टअप्स को उठाते हैं जो ऑलरेडी कुछ काम करके आए हुए होते हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव द टाइम टू वर्क ऑन द बेस। वो कहते हैं भाईजान हमारे पास है पैसा, चीज लाओ, हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे एंड वी स्टार्ट गेटिंग मोर रिजल्ट आउट ऑफ दैट। डोंट यू थिंक जिनके पास पैसा भी है, जिनके पास वो टीम भी है, सब कुछ भी है, उनके पास आइडियाज भी हैं, वो क्यों नहीं जाते उस साइड पे? बिकॉज दे वॉन्ट यू गाइज टू परफॉर्म द बेसिक जो है ना काम करें, जहां पे प्रॉब्लम है वो करें, और फिर वो वहां पे वो टॉप पे जाके उसको चीजों को कैश करते हैं। सेम विल हैपन एंड सेम यू आर गोइंग टू डू जब इंशाल्लाह किसी लेवल पे आप पहुंच जाएंगे, आपके पास कैपिटल होगा, आपके पास सिस्टम्स होंगे और वहां पे सारी चीजें करेंगी, राइट? अनफेयर एडवांटेज के अंदर दो चीजें होती है। देखें, अगर मैं एक अनफेयर एडवांटेज आपको ये बताता हूँ, वो अनफेयर एडवांटेज ये है, लेट्स सपोज मैं अपना फेसबुक का पेज बनाता हूँ डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, और उस डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मैं लेट्स सपोज 10,000 के करीब जो है ना फॉलोअर्स बना लेता हूँ, या यूट्यूब का चैनल है 10,000 या वो 1 लाख के करीब मेरे फॉलोअर्स, ये सारी चीजें हो जाती है, राइट? तो जब आप अपने प्रोडक्ट को या उस स्टार्टअप को या उस बिजनेस मॉडल को आप लेके जाएंगे क्या कहते हैं क्लाइंट्स के बाद और इन्वेस्टर्स के पास, तो वो दो चीजें देख रहे होते हैं, ठीक है? अगर मैं इन्वेस्टर के एंगल से बात करूं तो मैं क्या चीज देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ अच्छा यार ये आइडिया तो लेके आ गया, क्या ये आइडिया जो इसने थ्रो किया है हम इसको बिल्ड ऑन कर सकते हैं? और अगर हम इसको बिल्ड ऑन कर सकते हैं तो हम कितने टाइम में बिल्ड ऑन कर सकते हैं, और वहां पे हमारा आरओआई क्या होगा? एक आइडिया मैं ये भी देख रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, और एक आइडिया मैं ये भी देख रहा हूँ कि यार इस आइडिया को मैं खुद लेके अगर करूँ तो क्या कुछ हो सकता है, रेप्लीकेट हो सकता है और क्या चीजें हो सकती है। अगर मुझे ये चीज नजर आएगी कि यार मेरे इस आइडिया को रेप्लीकेट करने में और इम्प्लीमेंटेशन करने में बहुत टाइम लगेगा, और बेटर ऑप्शन ये कि मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करके इसका पार्ट बन जाऊं, तब मैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहूंगा। लेकिन मुझे ये चीज नजर आएगी यार ये आइडिया तो मैं 4 बंदे बिठाऊं, टीम को बिठाऊं, और ये तो मैं 2 वीक्स के अंदर चीज को खड़ा कर सकता हूं, तो मेरे लिए वहां पे इन्वेस्टमेंट करना कोई फायदे की बात नहीं है। समझने की जरूरत यह है कि आप किस लेवल पे खड़े हो और कहाँ पे हो। जब व्हेन यू गो, जिस तरह स्टार्टअप जाते हैं, जब फंडिंग के लिए जाते हैं, तो क्या चीज लेके जा रहे हो? एक और इसी चीज मैंने शुरू में आपको जो बात की थी वो बड़ी क्रिटिकल बात थी, डाटा कलेक्शन। ठीक है, जब आप जाओगे ना, चाहे आपने सेल्स जनरेट ना भी की हुई हो, लेकिन आपने ये बात की हुई हो कि जनाब हमने हमारे जो है ना यूजर्स या हमारे प्री रजिस्ट्रेशन जो है लोगों की, या हम वी गॉट द डेटाबेस ऑफ 10,000 लोग या 20,000 लोग या ये चीज और ये सर्वे फॉर्म और ये सारा कुछ, दैट इज व्हाट इज क्रिटिकल। ठीक है, जो आपको हेल्प आउट करेगा वहां पे इन्वेस्टर्स को बताने में, दिखाने में। अभी लास्ट 1-2 दिन पहले मेरे शायद वॉल पे आप देखिएगा, कुछ सीड राउंड्स की हुई थी, तुर्की में हुई है, उसकी कुछ वीडियोस हैं, वहां पे एक दोस्त गए हुए थे, उन्होंने वहां पे अपडेट किया। वहां पे जितने स्टार्टअप्स थे उनमें से जो फाइनलिस्ट स्टार्टअप्स हुए थे उनमें कॉमन चीज थी, वो डाटा के ऊपर प्ले कर रहे थे और वो डाटा उनकी स्लाइड्स के ऊपर शो हो रहा था। समझ रहे हैं? तो ये चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि आपने स्टार्टअप तो बना रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, व्हाट इज योर गोल एंड पर्पस, एंड यू नीड टू प्ले ऑन द डाटा। डाटा डाटा इज की गेम। एंड आप में से कितने लोग आईटी की तरफ स्टार्टअप्स है और कितने लोग जो है ना नॉन आईटी या जो समझ ले फिजिकल प्रोडक्ट्स की साइड पे हैं? अगर मुझे थोड़ा सा रफ ये बता सकें। आईटी आईटी फिजिकल प्रोडक्ट्स से रिलेटेड, वो ठीक है आईटी की सपोर्ट होगी, लेकिन कोर प्रोडक्ट्स आपकी फिजिकल एंगल से हो। नॉन आईटी, अच्छा, नॉन आईटी थोड़ा शौक आइडिया देंगे किस एंगल से? और जिनके नहीं है स्टार्टअप वो अपडेट कर सकते हैं नो स्टार्टअप, ताकि मुझे थोड़ा सा रफ आइडिया रहता है। ओके ठीक है। फिजिकल प्रोडक्ट्स, एजुकेशन सेक्टर, ठीक है, ओके। देखिए एक चीज है, जब आप में से कोई इधर है जो फंडिंग के लिए फोकस कर रहा हो, या ग्रोथ के एंगल से फोकस कर रहे हैं कि भाई खुद ही काम करना है, या बूटस्ट्रैप के एंगल से खुद ही फंड रेज करके और अपने तौर पे जो है ना काम करना, सारी चीजों पे फोकस करना?
जितने लोग फंडिंग वाले हैं ना, मैं उनको एक चीज समझाना चाहता हूं ताकि वो उनको बहुत फायदा देगी। देखें, जब आप फंडिंग करने जाते हैं या फंडिंग के एंगल से आप कहेंगे यार हमें सीड राउंड या फंड्स मिल जाएं और फिर हम उसके स्टार्टअप को बिल्ड कर सकेंगे, ज्यादा ग्रो कर सकेंगे, एक्सपेंड कर सकेंगे, दो चीजें आपने लेके जानी है। एक तो आपने डाटा लेके जाना है, दूसरा अगेन मैं स्टार्टअप फेज के अंदर एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहूंगा, इस मार्केटिंग से थोड़ा सा ये चीजें साइड हो रही हैं बट आई थिंक दीज आर इम्पोर्टेंट। क्यों जी ये चीजें सही है, शेयर करनी चाहिए या सीधा कोर मार्केटिंग पे चला जाए? आर दीज पॉइंट्स आर हेल्पिंग यू और नॉट? जरा अपडेट कीजिएगा। सब कह रहे हैं हेल्पिंग फ्रॉम, यस वेरी मच, चल ठीक है जी, हेल्प हो रही तो अच्छी बात है। व्हेन यू आर startup, one thing you need to be clear and focus on is that what if you were startup not able to get the results that you are looking for? ठीक है, अब रिजल्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, गोल्स जो भी आपके हो सकते हैं, कि अगर आप का जो भी गोल है, फंड रेज करना है या सेल जनरेट करनी है, लीड जनरेट करनी है, व्हाट एवर योर गोल फॉर योर स्टार्टअप, ही आपने काम जरूर करना है जिस भी लेवल पे आप स्टार्टअप में हो। वॉट एवर हैपेंड, वी विल बी सक्सेसफुल और वी विल बी विनर्स। ठीक है, if we are able to increase and improve our own expertise and skills, ये एक ऐसा एसेट है, ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट बात है जिसको स्टार्टअप्स भूल जाते हैं। आप जाएं जरा बड़े बड़े स्टार्टअप्स को, या जो बहुत बड़े स्टार्टअप्स हैं, सक्सेसफुल बिजनेस चल रहे हैं, आपको नजर आएगा हर सक्सेसफुल बिजनेस के पीछे 10 फेलियर्स होंगे, 8 फेलियर्स होंगे, 20 फेलियर्स होंगे। इट इज वेरी डिफिकल्ट कि जब चीज गुजर जाए फिर उसके बाद आइडेंटिफिकेशन करें। मतलब मैं अगर कोई स्टार्टअप में वर्कआउट कर रहा हूं तो मैं ये चीज जरूर देख रहा होता हूं कि यार इफ ये फेल होता है तो व्हाट इज वन बेनिफिट आई एम गोइंग टू गेट फ्रॉम दैट। और वो वन बेनिफिट ये होगा कि इस प्रोसेस के दरमियान में एक काम के ऊपर, एक स्किल के ऊपर अपने आप को रियल प्रैक्टिकली ग्रो कर गया होऊंगा, और वो मैंने अपने पास नोट भी कर लिया होगा कि मैंने किस तरह इवॉल्व करके अपनी स्किल को कहां पे लेके चला गया हूं। सो व्हाट एवर हैपेंड, क्या मैंने नेटवर्किंग बना ली होगी, ठीक है, मैंने टीम बना ली होगी, मैंने अपनी स्किल्स को डेवलप कर लिया होगा, अपने आप को पॉलिश कर लिया होगा, माइंडसेट को बना लिया होगा, मैं सिस्टम समझ गया होगा, बिजनेस को एनालाइज कर लिया होगा, को फाउंडर की साइकी को समझ गया होगा। यू नीड टू आइडेंटिफाई, ठीक है, और ये चार्ट आपने अपने पास बनाना है जिसको मैं कहता हूं सेल्फ ग्रोथ चार्ट, सेल्फ ग्रोथ मॉनिटरिंग चार्ट। ठीक है, कि आप इसके अंदर अपने आप को मॉनिटर कर रहे होते हैं और वो पॉइंट्स लिखते जाते हैं कि यार ये काम पहले तो मैंने आज से नहीं किया था, लेकिन मैं पहले समझता था बड़ा डिफिकल्ट है, आज मैंने किया तो आई गॉट द इंस्पायरेशन और मैं इसको कंटिन्यू करता जा रहा हूं। वो पॉइंट्स लिखते जा रहे हैं। जब स्टार्टअप एंड होता है या जहां भी पहुंचता है, आप उसको चेकलिस्ट को देखते हैं, यार ये काम मैंने कितनी रेपिटेशन से किया था या किया है। इट मीन्स आई स्टेप एंड आई फाइंड आउट नए न्यू थिंग्स या न्यू स्किल मैंने डेवलप करने के काबिल हो गया। दैट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर मी, राइट। मेरी नेटवर्किंग हो गई है। अच्छा, नेटवर्किंग हो गई है, इस बंदे को मैं स्टार्टअप से पहले नहीं जानता था, लिस्ट इट आउट, ये मुझे कहां कहां हेल्प आउट कर सकता है। यार
बिजनेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यूज होती है, the more failures you are going to face, the more faster you are going to achieve your success, and that is the key to the success of your startup. And it is not important that your current startup may be going to achieve that success, but what is important, go do it, implement it, and get the learnings out from it. Go start another, go do it. ठीक है? So this is very critical when you start placing, और इसको मैं एक नाम और यूज करता हूँ, स्मॉल विक्ट्रीज का। स्मॉल विक्ट्रीज, try to identify every small victories in the process of building that small startup, because next time those small victories will work as a spark, as a step for you to jump, and will be very helpful for you. So in whatever the scenario, चाहे आपका वो अचीव होता है या नहीं होता, फिर भी आप विन विन सिचुएशन करने के काबिल हो जाएंगे, और अचीव हो जाता है तो यू गॉट अ फार्मूला एंड स्ट्रेटजी एंड स्मॉल विक्ट्रीज, जहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन होगा कि क्या कुछ आपने किया है, नया स्टार्टअप, वो सारी चीजों में आपको फायदा हो सकता है, राइट? सो कमिंग बैक टू द पॉइंट्स, कि हम जो ये काम कर रहे थे और सारी चीज़ों में किधर लीन कैनवस की हम बात कर रहे थे, ठीक है? तो यूनिक एडवांटेज की बात हो गई। उसके बाद जो है 6 रेवेन्यू स्ट्रीम्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर आपका सोशल है या कोई भी एलिमेंट है, देखें स्टार्टअप व्हाटएवर जो भी स्टार्टअप, फंडिंग वाले में क्यों जाते हैं लोग? वो इसलिए जाते हैं कि उनको पता है कि यार हम फंड्स तो कहीं से रेज नहीं कर पाते, हम सेल्स भी नहीं कहीं से कर पाएंगे, तो हमारे स्टार्टअप को या बिजनेस को चलाने का एक ही तरीका है, लोगों से जाए फंडिंग लें, ठीक है? और हम मार्केटर्स क्या बात करते हैं कि यार लोगों से अगर हमने बात फंडिंग ही लेनी है, हम क्यों ना पहले अपने तौर पे कोशिश करें, जो हमारी प्रोडक्ट है उससे सेल जनरेट करें, और अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर जाके हम फंडिंग की काम करेंगे, राइट? और ये देखिए यहाँ पे क्रिटिकल पार्ट है, और यही बिजनेस मॉडल, यही चीजें वो जानना चाहते हैं स्टार्टअप वाले, या आपको जो फंडिंग करेंगे वो, या जिसको भी आप बिजनेस पिच करोगे, या आपका को फाउंडर किसी को लेना चाहते हो, वो भी ये सारी चीजें जानना चाहते हैं। ये शीट अगर आपके पास नहीं है तो आपका बिजनेस नहीं है, नोट इट डाउन, ठीक है? आई कैन गारंटी यू, आई कैन एश्योर यू, इफ यू डू नॉट एबल टू कंप्लीट दिस शीट, इट मींस योर बिजनेस इज नॉट एटलीस्ट कंप्लीटेड ऑन द पेपर, ठीक है? और फिर उसके अंदर बहुत से लूप होल है। रेवेन्यू मॉडल क्या होगा, किस तरीके से आप करेंगे, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए फ्रॉम द डे यू स्टार्ट प्लानिंग, ठीक है? फिर कॉस्ट क्या स्ट्रक्चर होगी, कहां पे कॉस्ट आएगी? एक बहुत बड़ी कॉस्ट है, वो कॉस्ट क्या है? टाइम की कॉस्ट, उसको स्टार्टअप्स नहीं करते, ठीक है? वो मैं जो आगे मैंने आप सबके लिए जो एक गिफ्ट रखा हुआ है, जो भी बैठेगा लास्ट तक वो मैं बताऊंगा, उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी कि वो किस तरीके से टाइम और दूसरी चीजों में क्या चीजें आपको एज ए स्टार्टअप देखनी चाहिए, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, वो सारी डिपेंड करता है आप किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं, सारा कुछ। 8वां आ जाता है की मैट्रिक्स, की एक्टिविटीज यू मेजर। देखिए हर स्टार्टअप्स के कुछ की मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है? अगर आप ई कॉमर्स का स्टार्टअप कर रहे हैं तो आपका की मैट्रिक्स क्या होगा कि आपकी सेल्स कितनी हो रही है, ठीक है? आपका आरओआई कितना हो रहा है, सही है? अच्छा, अगर आपका लेट्स सपोज यूजर्स का डेटाबेस के एंगल से, आप लीड्स के एंगल से, तो लीड्स के अंदर आपका ये देख रहा होगा कन्वर्जन कितनी हो रही है, कितने लोग आपकी लीड्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, क्या चीजें हो रही हैं। अच्छा, एप्स का तो आप देख रहे होंगे डाउनलोड्स कितने हो रहे हैं, फिर डाउनलोड्स के बाद लोग यूज कितना कर रहे हैं, सारा कुछ। तो हर किसी के की मैट्रिक्स होंगे, ये आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर स्टार्टअप्स को यही नहीं पता होता व्हाट आर आवर की मैट्रिक्स। when you do not know what are your key metrics, जिसके ऊपर बिजनेस ने ग्रो करना है, या जिसका ऊपर आइडेंटिफिकेशन होती है कि बिजनेस ग्रो कर रहा है या नहीं हो रहा, तो फिर आप कैसे कर पाएंगे? ना खुद को पता होगा, ना किसी को बता सकेंगे, और फिर आप ये सोचते रहेंगे यार सेल्स नहीं हो रही। सेल्स तो तब होंगी या बिजनेस तो तब ग्रो करेगा जब आपको पता होगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई एंड व्हाट आर द की पिलर्स एंड की मैट्रिक्स ऑफ योर बिजनेस, ठीक है? एंड लास्ट, चैनल्स, कि किन चैनल से आप कस्टमर्स के जाएंगे। ये नहीं कि प्रोडक्ट बना दी तो हाँ जी फेसबुक है या यूट्यूब है या गूगल है हम इससे चलेगा, नहीं जी, ना, पहले से आइडेंटिफिकेशन हो कहाँ पे कस्टमर्स हैं, किधर बैठे हुए हैं, क्या कुछ है, सारा कुछ। अब मैं जब अपने स्टूडेंट्स को या जहाँ पे प्रोजेक्ट्स में स्टार्टर्स में वर्क अराउंड करता हूँ, मैं उनको क्या कहता हूँ, जनाब पॉइंट्स अपडेट कर देता हूँ यहाँ पे, इसको क्या देते हैं, बिल्ड क्रिएट और रिसर्च डेटाबेस। कितनी दफा ऐसा हुआ है कि आपने अपनी रिसर्च के दरमियान
आपको अपने कंपटीटर की या लर्निंग के लिए बहुत अच्छा रिसोर्स मिला होगा या चीज गुजरी होगी और आपने कहा होगा यार ये बहुत अच्छी है, आपने हार्डली या तो बुक मार्क किया होगा, और बुक मार्क आप जब आपको पता है कितनी दफा जाके आप देखते हो, या बहुत कम जो है ना लोगों को जिन्होंने लिखा होगा। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक्सेल की शीट बनाई हुई हो, उस एक्स में, और ये ऑनलाइन के डाटा की ज्यादा बात कर रहा हूं, उसको आप बाद में ऑफलाइन का डाटा भी लाके उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। एक्सेल की शीट हो, इस एक्सेल शीट के अंदर आप क्या अपडेट कर रहे हो कि आपने आज फलां चीज देखी और ये फलां वीडियो या फलां यूट्यूब की वीडियो या फलां जो भी आप जहां से गुजरे उसका लिंक डाल दिया कि भाई ये रिसोर्स है, ठीक है, मैं इसको दे देता हूं रिसोर्स, रिसोर्स लिंक कि कहां से ये रिसोर्स आया, डिस्क्रिप्शन, DESCRIB डिस्क्रिप्शन कि की पॉइंट, ठीक है, रीजन, की पॉइंट हो गया रीजन कि आपने इस रिसोर्स लिंक कहां से आया, उसकी डिस्क्रिप्शन की वो किस चीज के बारे में था, की पॉइंट्स व्हाट डिड यू पिक, या क्यों आपको वो चीज अच्छी लगी, और रीजन कि आप उसको कहां पे जाके यूज कर सकोगे इन द नियर फ्यूचर। और यार you are building a asset that will going to help you in the incoming years, like मतलब इतना मजा आ जाएगा ना आपको उस एसेट का बिल्ड होने से। और काश आप जस्ट रियलाइज करेंगे ये आपने आज से साल पहले, 2 साल पहले ये काम किया हुआ होता। प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप सिर्फ पर लिंक्स डाल लेंगे या थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन डालेंगे और पूरा पर्पस नहीं डालेंगे, तो कल को आपको ये आइडेंटिफिकेशन करना मुश्किल हो जाएगी ये लिंक क्यों पड़ा है मेरी शीट में, ये बुकमार्क क्यों पड़ा है, क्योंकि हमारे माइंड के अंदर वो चीज क्लियर नहीं होगी। कल को जब मेरी टीम के पास या मेरे स्टार्टअप्स के पास आइडियाज के मसले होते हैं या उनको ग्रोथ के मसले होते हैं, ठीक है, या वॉट एवर द प्रॉब्लम दे हैव, मैं क्या कहता हूं जनाब, गो टू दैट डेटा शीट एंड गो डू द फिल्टर। और यहाँ पे आप फिल्टर बना लेते हैं और यहाँ पे आप कैटेगरी बना लेते हैं, कैटेगरी बना लेते हैं कि भाई ये किससे रिलेटेड है, ठीक है, मार्केटिंग से रिलेटेड है, आइडिया से रिलेटेड है, रिसर्च से रिलेटेड है, मैनेजमेंट से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है, लर्निंग से रिलेटेड, व्हाटएवर आप उसको डिफरेंट टैग्स की जिस तरह बात करते हैं कैटेगरी या टैग्स वगैरह आप उसको बना लेते हैं, राइट। सो व्हाट हैपेंड इज दैट आप जाते हैं, हाँ यार मुझे नए मार्केटिंग आइडियाज देने, तो यार नई रिसर्च करना बैठेंगे फिर वो टाइम लगेगा। ऑलरेडी जो कर चुके हैं जहां से आइडियाज और पॉइंट्स आपने पिक किए हुए थे, जिनसे आपको नजर आया था या केस स्टडी में कहीं पे देखा था यार इस बंदे ने ये काम किया, इसको ये फायदा हुआ, जाएं शीट में देखें, रिसोर्स के लिंक पे दोबारा जाएं, मेमोरी के रिकॉल करें पॉइंट्स, गो इम्प्लीमेंट इट, go implement it. At that time if you go to the research, that will be hectic and time wasting element. At that time you need to take action. The more fast action you are going to take, the more results you are start to getting. आ रही है बात समझ? तो कौन कौन जाके जनाब ये शीट बनाने की कोशिश करेगा, या ये आपका स्टार्टअप है या ऑनलाइन काम कर रहे हैं, व्हाटएवर जो भी काम कर रहे हैं, दिस शीट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अगर किसी ने पहले से बनाई हुई है तो वेल डन, किसी ने पहले से ऐसे बनाई हुई है शीट, ये सब कह रहे हैं सर, मैं मी अली कह रहे हैं, अली रफी कह रहे हैं चलो आई विल ट्राई, आदिल ट्राई, नो, राइट, डू दिस यार। मैं एक चीज अगेन मैं बात करता हूँ स्टार्टअप्स के साथ भी, और मैं अपने बिजनेस एंगल से भी आपको बताऊँ और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होगी, वो ये चीज है, इफ यूर, ये समझ लें बात को, इफ यूर एवरी स्टेप इज नॉट, if your every step is not helping, is not, if your every step, your step is not going to help you in future, नेक्स्ट कर लें या एवरी वॉटएवर जिसने भी आप उसको लेना चाहते हैं समझा दो। मैं तो लाइफ तक ही बात करता हूँ, is not going to help you in the future, it is better not to take that step. Simple is that. Cut the BS, ठीक है। अगर आज आपका कोई भी स्टेप
कल आपके फ्यूचर के लिए आपको हेल्प आउट नहीं कर पा रहा है, प्लीज डू नॉट टेक दैट स्टेप, बिकॉज इफ योर फ्यूचर विल गोइंग टू बी डार्क, ठीक है, या वो आपको वहां पे नहीं फायदा दे पा रहा, तो यार आप अपने साथ बहुत नाइंसाफी कर रहे हैं, बहुत नाइंसाफी कर रहे हैं. यू नीड टू डू समथिंग एल्स, you need to do something else, you need to work on another startup. Getting the point? आपको, और जब आप ये माइंडसेट से होंगे ना, फिर आपको समझ आना शुरू हो जाएगी कि मैं किस तरीके से काम कर रहा हूं. क्या ये चीज, जब आपको ये पता चल जाएगा कि मैं इस बंदे से मिलने जा रहा हूं और इससे मिलके मुझे ये फायदे या ये चीजें या ये एलिमेंट, ये मुझे फ्यूचर, अभी करंट तो जो होंगे होंगे, फ्यूचर के एंगल से यूं फायदा हो सकता है, ये हो सकता है, तब आपके लिए बहुत इफेक्टिव है. ठीक है, या करंट मुझे फायदा हो जाएगा और मुझे फ्यूचर के एंगल से भी किसी एंगल से हेल्प आउट कर जाएगा. ठीक है, तो फ्यूचर इज वेरी इंपॉर्टेंट. और मैं इसीलिए अक्सर बात करता हूँ उन लोगों से स्टार्टअप से, वो आते हैं स्टार्टअप्स करते हैं, बड़ा जबरदस्त जो है ना स्टार्टअप चलता है, और जो है ना 3-4 साल या 2-3 साल स्टार्ट जाता है, बड़ा जो है ना वो खूब मजे करते हैं, खूब पैसा लेके, यशी वगैरह सब कुछ होता है, बाद में 4 साल बाद वो ठप हो जाते हैं, बैठ जाते हैं और फिर जीरो से स्टार्ट करते हैं. तो मैं कहता हूँ 4 साल की था, खक मारी, ठीक है, कोई फायदा नहीं किया. हाँ, लर्निंग एक्सपीरियंस हो गई, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो लर्निंग एक्सपीरियंस का भी फायदा नहीं हो रहा होता, या मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये चीज होती है कि वो अगर अपने उस बिजनेस मॉडल या उस अप्रोच के अंदर 2-3 चीजें वैलिडेट कर लेते कि वो जो सक्सेस तक पहुंचे थे या जो फायदे लिए थे उन्होंने, वहां कहाँ पे रेप्लिकेट करने थे उसको, क्या वो गाड़ी बाय करने से या कोई अपनी जरूरियात की चीजों को पूरा करने से वो ज्यादा हेल्पफुल थे, या आप अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करने में हेल्पफुल थे, या कहीं लर्निंग में इन्वेस्ट करने में आपको हेल्पफुल थे, राइट? सो ये आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपके फ्यूचर के लिए कौन से स्टेप्स इंपॉर्टेंट है. और सेम गोज द मार्केटिंग. दिस इज व्हाई दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब हम मार्केटिंग एंगल से काम कर रहे थे तो हम ये नहीं देख रहे होते कि आज हमें सेल्स मिल जाए, वो एक एलिमेंट होता है, उसके लिए एक अलग स्ट्रेटेजी होती है, उसको भी करते हैं, लेकिन हम ये भी देख रहे होते हैं, ब्रांड की आप बात करते हैं, ब्रांड अवेयरनेस या ब्रांड के ऊपर लोग इतना फोकस कर रहे होते हैं, और जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो क्यों फोकस कर रहे होते हैं? क्योंकि दे नो वंस वी बिकम द ब्रांड, वंस वी बिकम द अथॉरिटी, तो ये जो आज इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं ना, कॉस्ट सारी एक्स्ट्रा लगा रहे हैं, ये कल को हमें अच्छा आरओआई देगी. दे प्लांट द सीड्स, समझ रहे हैं? तो जब भी आपका स्टार्टअप के अंदर जब वर्किंग कर रहे हैं, मार्केटिंग, ये मेरे ख्याल से हमारा 11 पार्ट तो इसमें कंप्लीट हो गया और अब हम मार्केटिंग की तरफ आ रहे हैं, राइट? तो जब स्टार्टअप के अंदर आप फोकस करें, मार्केटिंग एंगल से आप काम करें, देखिए मार्केटिंग एंगल से 2 चीजें हैं जो आप स्टार्ट करेंगे. आप में से कितने लोग बिलीव करते हैं कि मार्केटिंग जो है ना वो प्रोडक्ट की कंप्लीशन के बाद ही होती है? जी, आपके मुताबिक मार्केटिंग कब स्टार्ट होती है? स्टार्ट में, मिड में, एंड में ऑफ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट कब होती है? अशफाक आदिल कह रहे हैं अभी तक यही सोच रहा था कि एंड पर. अशफाक कह रहे हैं स्टार्ट में. देखें, मार्केटिंग, यूसुफ कह रहे हैं स्टार्ट टू एंड, ठीक है. आदिल कह रहे हैं, अली कह रहे हैं मार्केटिंग फ्रॉम द यूजर पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक यूजर डाटा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, ठीक है. ब्राज जब प्रोडक्ट रेडी हो, अच्छा. और अहमद कह रहे हैं इसका कोई आइडिया नहीं, बट आई ऑलरेडी लॉन्च माई शॉप, तो कुछ प्रोडक्ट्स बाय किए, देन उसको डिजाइन किया, देन मार्केटिंग स्टार्ट की. पहले भी होती है ताकि पता लग सके कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, सारे, राइट? ओके, देखिए 2 तरह की चीजें हैं कि आपका अगेन स्टार्टअप किस लेवल पे है और कहाँ पे और किस एंगल से, सही है. एक वेरी इंपॉर्टेंट मार्केटिंग के अंदर हम जो बात करते हैं, जो आप कोई भी स्टार्टअप कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं नेटवर्किंग. इसको आप लोग इग्नोर कर देते हैं, ठीक है. मार्केट, ये भी नेटवर्किंग भी जो है ना मार्केटिंग की एक फॉर्म है. जब आप लेट्स सपोज ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं, ठीक है, लेट्स सपोज क्या कहते हैं, आप अपने स्टार्टअप में वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है. अक्सर स्टार्टअप्स क्या करते हैं, वो अपने आइडिया को लेते हैं, एक डब्बे में जाके बंद हो जाते हैं और उस आइडिया पे वर्क करके फोकस करना शुरू कर देते हैं, बनाना शुरू कर देते हैं. वो कहते हैं ये आइडिया बन जाएगा, फिर हम मार्केट में जाके करेंगे. व्हाट दे मिस इज
कि क्या एवोल्यूशन आ रही है और किस तरीके से जा रहा है और सारा कुछ हो रहा है वो। और एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट वो मिस कर देते हैं, कनेक्शंस और नेटवर्किंग बिल्ड करना। सो नेक्स्ट थिंग जो आपको करनी चाहिए, पहले जो भी आप निच में काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड लोगों से नेटवर्किंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। समझ रहे हैं? ताकि he or she knows what you are doing, he or she can guide you, help you, assist you as and when required. And the most important part, let's suppose आप कोई स्टार्टअप करते हैं, मुझे अपडेट आपने किया भाई, आप मेरे सर्कल में वहां पे मुझे अपडेट भी ना करें, आप मेरे लेट्स फ्रेंड सर्कल में और आप वहां पे अपने प्रोफाइल से कुछ चीजें अपडेट्स कर रहे हैं, आई एम गेटिंग द अपडेट्स कि जनाब क्या चीजें हो रही, सारा कुछ हो रहा है। सो मोस्ट प्रोबेबली अगर आपके स्टार्टअप से रिलेटेड मेरे चीज में या मेरे जहन में कोई बात आती है, कोई भी चीज आती है, तो मेरे जहन में फौरन से क्लिक हो गया, यार फलां फ्रेंड लिस्ट के अंदर फलां बंदा ये काम कर रहा है, जो आप देखते भी होंगे, सारा कुछ है। और क्या करते हैं आप, उसको कांटेक्ट करते हैं, कनेक्शन बिल्ड करते हैं, सारा कुछ हो जाता है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये आपकी सीड्स प्लांटेशन है। ठीक है। मार्केटिंग के अंदर एक और यूज करते हैं सीड्स प्लांटेशन। ठीक है। कि ये आप सीड्स, छोटे छोटे सीड्स लगा रहे होते हैं, जिसको कंटेंट मार्केटिंग भी आती है और सारी चीजें के एलिमेंट्स आते हैं कि आपको एक दिन में नहीं वो फायदा देते, लेकिन वो सीड्स होते हैं, वो सीड्स आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करके, आपको नहीं पता कि कौन सा सीड्स के अंदर जो है ना दरख्त ऐसा बन जाए कि आपको फल ही दे, और कौन सा ऐसा बन जाए जो इसके अंदर दरख्त ही ना लगे। राइट। तो ये सीड्स प्लांटेशन होती है और नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे ऑनलाइन के अंदर तो एक बेहतरीन काम ये है, आप में से कितने लोग हैं जो स्टार्टअप्स या जो भी ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपने ऑनलाइन इवेंट्स या समिट्स जो बड़ी बड़ी हुई हैं, होती हैं, उनको वॉच करते हैं? एंड बाय दैट आई मींस कंप्लीटली वॉच करते हैं, ना सिर्फ एक सेशन देखा निकल गया। हैं आप में से लोग, या बस थोड़ा बहुत टाइम लगाया निकल गया? यार ट्राई यू, ठीक है। एक मैं अपनी बात करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ व्हाट, मैं सारी चीजें तो नहीं डिस्क्लोज करूंगा, लेकिन लेट मी शो यू समथिंग। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज होती है। मैं अपनी फील्ड की बात कर देता हूँ। ठीक है। और इंस्पायरेशन का लोअर जो है ना चार्ट डालो। इंस्पायरेशन नहीं मेरे भाई, इंस्पायरेशन इज जस्ट लाइक जो है ना आप अपने लिए ना नुकसान कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ मैं किस तरह काम करता हूँ, मैं अपनी अगेन मैं सारी चीजों को बताऊंगा जिस तरह मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग, या मैं स्टार्टअप की बात करता हूँ ना, स्टार्टअप। ठीक है। अब ये देखें, मैंने ऊपर लिखा है स्टार्टअप के अंदर, सही है। और अब मैं ये गया कोरियन स्टार्टअप समिट सिलिकॉन वैली 2017 का, पूरी मुझे वीडियो मिल रही है। आप देखिएगा जो इफेक्टिव कंटेंट होगा ना, जो आपकी फील्ड से रिलेटेड होगा और जिसमें बहुत अच्छी चीजें इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी, आपको वहां पे व्यूज बहुत कम मिलेंगे। देर इज अ वे टू डू द रिसर्च, जिसको मैं कहता हूं कि भाई सेल्फ लर्निंग इज एन आर्ट, हर कोई नहीं कर सकता। डू नॉट कंफ्यूज योर सेल्फ विद द लर्निंग्स जिसके अंदर आपको मिलियंस और व्यूज नजर आए या थाउजेंड्स ऑफ व्यूज नजर आए। ये जो स्टार्टअप यहाँ पे अगर लेट्स बात हो रही है, जिसके अंदर यहाँ पे सिलिकॉन वैली के अंदर कोरियन स्टार्टअप्स बात कर रहे हैं, इफ यू आर रनिंग एन स्टार्टअप, दिस इज योर चेकलिस्ट। ठीक है। सारा कुछ होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, या वट एवर जिस तरीके से भी आप करना चाहते हैं उसके एंगल से आप देखेंगे और सारी चीजें। तो समिट्स के अंदर आप जाएंगे, आपको बहुत बड़ी समिट्स मिल जाएंगी, आपको ऐसी समिट्स मिलेंगी जहां तक पहुंचने के लिए लोग जो है ना बहुत कुछ पे करते हैं। ठीक है। और ये तो इंडियंस का सर्च कर रहा है। ठीक है। यूरोपियन समिट, ठीक है, स्टार्टअप ग्रेड 2017 की, लंदन की, और 4 आवर्स 25 मिनट की पूरी समिट का सारा चीजें। ठीक है यार, समझे? ठीक है। और जो इंस्पायरेशन की दोस्त ने जिक्र किया, देखा इंस्पायरेशन कुछ नहीं है। मैं अगर इस वीडियो को देखने जाऊंगा ना 4 आवर्स, अव्वल तो मैं पूरी वीडियो बहुत मुश्किल होती है, सारी सी बात है, आप भी सब भी नहीं देख सकते, तो आपको पता चल जाता है, आप फिल्टर आउट करते हैं। लेट्स सपोज मैं पिछली वीडियो पे जाता हूँ, वो मुझे वीडियो थी, और ये जो है सिलिकॉन वाली, जो कोरियन वाली थी। ठीक है। क्योंकि कोरियन वाले भी बड़ा डिफरेंट जबरदस्त काम करते हैं। और उसके अंदर
मैं इस वीडियो में जाऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा पहले मैं स्टार्टिंग सुनता हूँ, उसके बाद मैं आगे मूव फॉरवर्ड करता हूँ। ओके, मैं एक काम करता हूँ इसके अंदर, मैं अपने साथ कमिटमेंट करता हूँ, और जब नेक्स्ट टाइम आप ये काम करेंगे ना तो इंस्पायरेशन से ज्यादा आपको फायदा होगा। वो मैं काम क्या करता हूँ कि मैं ये कमिटमेंट करता हूँ कि मैंने यहां से अगर कोई भी चीज लर्निंग की ले ली, ठीक है, पहली तो सवाल मैं करता हूं कि मैंने लर्निंग की चीज लेनी है। जब मैं लर्निंग के जोन से जाता हूं तो फिर मैं ये कहता हूं कि यार हो सकता है इसको मुझसे कम भी नॉलेज हो, लेकिन ये शायद कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन दे सकता है, तो फिर मेरा माइंड ये ढूंढ रहा होता है कि यार कुछ ना कुछ लर्निंग से लेना है। सेकंड चीज ये कमिटमेंट होती है, जो भी लर्निंग्स की मैंने चीज ले ली है उसको मैं अपनी, जो मेरे पास जनरल है या जो अपने नोटबुक है उसके अंदर मैं उसके अंदर लिखता हूँ। और थर्ड कमिटमेंट ये होती है कि लिखना इसलिए नहीं है कि यार इसको जो है ना वो डंप कर देना, लिखना इसलिए भी है कि उसको इम्प्लीमेंटेशन भी करनी है। if you are not taking notes and if you are not categorizing those notes, भाईजान आप टाइम ही वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा। और एक और चीज होती है, मैं अगर आपको दिखा सकूं, वो होती है लिस्ट, एंड हियर इज माय लिस्ट, दीज आर द लिस्ट जिसको मैं कैटेगराइज करता जा रहा हूं अपने हिसाब से कि हाउ एंड वॉच काइंड ऑफ कंटेंट आई एम वाचिंग, 2008 में क्या वॉच कर रहा हूं, अनलिस्टेड कौन सा की प्रेजेंटेशन और सारी चीजें, और मैं उस हिसाब से चीजों को लेके मूव फॉरवर्ड हो रहा हूं। और ताकि मैं कल को जाके, मुझे जब मैंने स्टार्टअप से देखना था यार, स्टार्टअप मैंने कौन कौन सी वीडियोस देखी थी, ठीक है, यूट्यूब भी मुझे कैटेगरी बताता है, लेकिन मैंने वहां पे एक डिफरेंट एंगल से चीजों को अपने पास फिल्टर आउट करता जा रहा हूं। तो आपको हर चैनल के ऊपर या हर जो भी मीडिया आप यूज कर रहे हैं उसके अंदर भी टूल्स मिलेंगे जिसको आप इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। और एक सवाल का जवाब आप जब दे देंगे ना सच्चाई के साथ, जो मैं अपने आप को देता हूँ, मैंने ये गोरों से सीखा, बिजनेस जो बड़े बड़े बिजनेस रन कर रहे हैं उनसे सीखा, वो क्या कहते हैं, और गैरी भी इसके ऊपर बड़ी जबरदस्त बात करता था, वो क्या कहता है, my employees are not working for me, my team is not working for me, my co-founder is not working for me, I am working for them, and I am responsible for all the failures of the business in whatever the case those failures will come, and all the success credits will goes to my team and co-founders। जब आप ये कहते हैं ना कि सारी गलतियां ही मेरी वजह से होंगी, और उसलिए भी कहते हैं कि या तो आपने को फाउंडर गलत लिया होगा, ठीक है, आपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी गलत की होगी, आपने मार्केटिंग का टीम को सही तरह नहीं काम करवाया होगा, आपने डेलीगेशन ऑफ टास्क सही नहीं किया होंगे, जब सारी चीजें आप अपने ऊपर ले लेते हैं ना, जब मैं अपने ऊपर सारी ले लूंगा कि मेरी वजह से, तो फिर मुझे अपने आप को जवाब देना ना, तो फिर मुझे पता है कि यार मुझे फलां बंदे से काम करवाना है, क्योंकि मुझे कल को इसके ऊपर ब्लेम नहीं डालना कि यार ये काम नहीं है, मुझे ब्लेम अपने ऊपर लेना है कि मैं काम करवाने में फेल हुआ। जिस दिन आपने ये अप्रोच ले ली ना, बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा आपके काम में, आपके बिजनेस में, आपके स्टार्टअप में। हम को फाउंडर्स को इसलिए लेते हैं ताकि वी कैन पुट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन दो देयर शोल्डर्स एंड से कि नहीं चला तो कोई नहीं यार, वो कोडर हमारे साथ आया था, दोस्त था, दोस्त की तरफ ले लिया था, उसने काम नहीं किया और जो है ना ये चला गया, ठीक है। हमारी सोसाइटी तो वैसी इस तरह आती है कि हम लोगों पे चीजों को डालें, राइट। सो सीड प्लांटेशन आपने करनी है, जिसके अंदर हम जो बात करते हैं कंटेंट मार्केटिंग आ जाती है और डिफरेंट एलिमेंट्स वगैरह से चीजों को हम लेके चलते हैं। ओके अगर मैं अपने हिसाब से लेके चलूंगा तो हम इसको और बहुत लेंथी ले जाएंगे। आई विल गो बैक टू द क्वेश्चन यू गाइस आस्क इन द सर्वे, और फिर यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन है कि उसके अंदर भी बहुत चीजें मैं कवर अप करने की कोशिश करूंगा। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, I would love to have your feedback in the comments. How was the session so far? Is it any good, any learning, और कुछ कैसा था, या अभी तक कैसा चल रहा है? So that is important. देखें अगेन, दिल कह रहा दिमाग खुल रहा है, चले अच्छी बात है। अगेन व्हाट आई एम डूइंग विद दिस क्वेश्चन, मैं सर्वे कर रहा हूं आपसे, ठीक है, दिस इज आई एम आस्किंग द यूजर्स, और फिर मैं अगला पार्ट उसके हिसाब से इवॉल्व करूंगा, ठीक है। इंस्टेड ऑफ आई एम अज्यूमिंग कि यार बहुत अच्छा चल रहा है, आई एम गेटिंग द फीडबैक फ्रॉम द रियल यूजर्स हु आर गेटिंग या हु आर यूजिंग दिस थिंग, राइट। सो मुझे जरा चैट में अपडेट करें, 2 मिनट की जरा ब्रेक लेते हैं, मैं जरा पानी चानी आप पी लो, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम जो है ना उसको लेके मूव फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। सलीम रियली ऑसम, अच्छा है, राइट। सो अपनी फीडबैक यहाँ पे
आप दे सकते हैं, और योर फीडबैक इज वेरी वेरी क्रिटिकल एंड इम्पॉर्टेंट, एंड योर फीडबैक वर्क एज अ, जो है ना वो क्या कहते हैं, ब्लड का किरदार अदा करेगी टू मोटिवेट मी टू गिव यू मोर, राइट। ओके, उमर कह रहे हैं अभी तक ठीक है बट कम ऑन कोर मार्केटिंग, सही बात है, ठीक है, कोर मार्केटिंग पे आ जाते हैं। ठीक है, और कुछ किसी और का? नॉलेजेबल है, ओके, एक्सीलेंट सेशन, ओके, ठीक है जनाब। सो होपफुली इट इज गोइंग गुड, ओके। ठीक है, अब मैं आपके क्वेश्चन पे आऊंगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरे लिए कवर करना कुछ चीज़ें ज़रूरी थी ताकि बेस बिल्डअप हो जाए उन लोगों के लिए जो चीज़ों को नहीं जानते थे। कुछ सर्वे में कुछ ऐसे लोग थे जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे थे और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल थे, दैट इज व्हाई दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, ये सर्वे के कुछ क्वेश्चन थे जो लोगों ने पूछे थे, उनको मैं वन बाय वन एड्रेस करूंगा, और साथ साथ आपके जो क्वेश्चन है आप लोग यहाँ पे अपडेट करते रहेंगे और फिर हम उसको फॉलो अप करते जाएंगे। उमर, आपका जो कोर मार्केटिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, और जो स्पेसिफिक होना चाहते हैं आप लोग बाकी सब भी पूछ सकते हैं, तो मैं उस तरीके से चलूंगा, दैट विल बी मोर इफेक्टिव हो जाएगा। अभी जिस तरह इसके अंदर ये सारे डिफरेंट क्वेश्चन से मैंने कंपाइल कर लिए, सक्सेस इन ऑनलाइन फील्ड, मेरे ख्याल से जो पिछली बातें मैंने कवर अप की हैं उसमें बहुत से एलिमेंट्स से इस पॉइंट्स को कवर अप करते हैं, क्यों? ठीक है, सही है, या इसमें कुछ और भी जानने की जरूरत है? आई गेस इसके अंदर काफी कुछ हो गया, ठीक है। अच्छा, रिक्वायर्ड अ टीम एंड अ लीडर टू वर्क विथ मी ऑन स्टार्टअप, ठीक है। अब ये दोस्त पूछ रहे थे कि जनाब कि जी टीम को किस तरह बिल्ड करना है, या एंड लीडर टू वर्क विथ, क्या किस लीडर के साथ काम करना है। क्वेश्चन का थोड़ा सा जो है ना अनक्लियर है। व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज यू आर फेसिंग इन द मार्केटिंग, रिक्वायर्ड अ टीम, टीम किस तरह बिल्ड करनी है, लीडर, और किस तरह स्टार्टअप को रन करना है। देखिए, टीम बिल्ड करने के दो तीन वेज हैं, और आप में से इधर कोई ऐसे लोग बैठे हैं जो स्टार्टअप रन कर रहे हैं और उन्होंने को फाउंडर उनके साथ हो? एनीवन हियर? ठीक है, एनीवन हियर जो को फाउंडर हो जिसके साथ उसके स्टार्टअप के अंदर? नहीं है किसी का? ठीक है, देखिए मैं बताता हूँ, जब को फाउंडर वाले होंगे या आपके जहन में भी कभी आते हैं, ज्यादातर को फाउंडर्स या वो जो स्टार्टअप स्टार्ट होते हैं ना, वो वहां पे क्या स्टार्ट होता है, आइडिया एक बंदे का होता है, ठीक है, पैशन उस बंदे का होता है, विजन उस बंदे का होता है, और वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहा होता या रिसोर्सेज उसके पास नहीं होते, तो वो उसका सोल्यूशन ये ढूंढता है कि यार मैं अपने फला दोस्त को जो टेक्निकल है उसको मिला लेता हूँ, उसको कहता हूँ वो मेरा दोस्त है, वो मान भी जाएगा, और मैं उसको समझा दूंगा यार नहीं नहीं बड़ा फायदा होगा, बड़ा पैसा कमाएंगे और ये होगा, वो उसको मिला लेता है, फिर किसी और को मिला लेता है, राइट। तो बेसिकली व्हाट मोस्ट ऑफ द केसेस आप क्या कर रहे होते हैं, आप जो है कोशिश कर रहे होते हैं कि आपकी कॉस्ट, कोशिश कि आपके पास फंड नहीं होते, आपके पास रिसोर्सेज नहीं होते, तो आप वहां से कवर अप करने की कोशिश करते हैं कि यार मैं को फाउंडर ले लेता हूं, तो हम इसको पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे, चार पैसे खुद भी लगा लेगा और फिर हम स्टार्टअप चल जाएगा, नहीं चला तो कोई मसला नहीं है, ठीक है यार, किसी को देना तो नहीं पड़ेगा ना, कोई जेब से जाएगा नहीं, राइट। तो यहाँ पे रूट कॉस्ट पे ही प्रॉब्लम है, रूट कॉस्ट पे ही प्रॉब्लम है। अगर आप बिजनेस को बिजनेस ट्रीट नहीं करेंगे और उसको प्रॉपरली इफेक्टिवली वर्किंग करने के लिए फोकस नहीं करेंगे तो आप फंस जाएंगे। इफ यू आर नॉट गुड एट एंड वन थिंग, या एक चीज में आप गुड नहीं है और आपका को फाउंडर उस चीज के अंदर गुड है लेकिन वो विजन के साथ नहीं आ पा रहा, तो वो आपको इनपुट नहीं देगा, वो आपको इनपुट नहीं दे सकता। आपको उस लेवल पे लेके आना है उसको, फाउंडर को, तब जाके आपको रिजल्ट्स आएंगे, राइट। और एक और सवाल ये है कि क्या पार्टनरशिप वेरी डिफिकल्ट, पार्टनरशिप इज वेरी 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 डिफिकल्ट, ठीक है, और बहुत मुश्किल है जो है ना उसको ग्रो करना, उसको एक्सपेंड करना, उसके अंदर बहुत से प्रॉब्लम्स और बहुत सी चीजें फेस करना पड़ती हैं, राइट। तो पहली चीज, अगर आप कोई भी स्टार्टअप कर रहे हैं तो यू नीड टू एनालाइज कि क्या खुद आप उसको रन कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ को फाउंडर। आप कहीं से फंड्स रेस करके या कहीं से कोई बजटिंग करके आप उसके लिए टेक्निकल बंदा रख के और उससे काम करवाएं तो ज्यादा इफेक्टिव काम हो सकता है। दूसरी चीज ये, और ये मैं टीम पे ही जा रहा हूँ, दूसरी ये चीज है कि जिस काम का आपको नहीं आता ना उसमें पंगा डालने की जरूरत नहीं है, उसको सीखने की जरूरत नहीं है, उसके लिए यार एक्सपर्ट बंदे को ले लो। हम जो है ना बहुत डिले कर देते हैं, बहुत डिले कर देते हैं।
बहुत डिले कर देते हैं। मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और लोगों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत डिले कर देते हैं। हम ये कर देते हैं कि हम स्टार्टअप पे खुद वर्किंग करते हैं, पहले हम खुद ही काम करेंगे, फिर खुद ही सारी चीजों में जितना हम काम कर सकते हैं वो करेंगे, फिर कल को जाके जो है ना हमारे पास रिसोर्सेज आ जाएंगे, टीम आ जाएंगे, फिर आएगा ओ यार कट दिस बीएस। व्हेन यू नो जो काम कल को करना है, अगेन मैंने वो बात की ना, जो काम कल को करना है वो आज क्यों नहीं करना? व्हाट इज द प्रॉब्लम? यू डू नॉट हैव द फंड्स। तो यार फंड्स के लिए पहले फोकस करो ना, फंड्स के लिए फोकस करो। और फंड्स के लिए किस एंगल से फोकस करोगे? अब इसके दो तीन तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका ये, आप इंटर्नीज उठा सकते हो, ठीक है। यू गॉट एनी स्किल्स, ठीक है, आप इंटर्नीज को उठा सकते हो, उनसे वर्क आउट कर सकते हो। या अपने रिलेटिव से, अपने फैमिली से भी आप स्मॉल फंड्स लेके, इंस्टेड ऑफ को फाउंडर को लेके उसकी चकचक को सुनो, उसको कॉन्सेप्ट समझाने में 10 साल आपको लग जाए, ठीक है, या चीजें बताने में टाइम लग जाए। बेहतर ये नहीं है कि अगर आपने जो है वो टेक्निकल है तो आपने ऐप बनानी है, कोई भी डेवलपमेंट करवानी है, तो जो टेक्निकल है उसको हायर कर, उसको भाई ये चीज बनानी है, उसके कितने चार्जेस होंगे, हाँ जी ये चीज है, ठीक है। और टीम का एक बड़ा क्रिटिकल पार्ट है, टीम हायरिंग का एक बड़ा क्रिटिकल पार्ट है। आप पहले दिन से एक अच्छा टीम मेंबर नहीं हायर कर सकते। आप प्रोसेस अच्छे कर सकते हैं, आपको गुजरना पड़ेगा, 10 आएंगे, 4 जाएंगे, 5 आएंगे, सारा कुछ ये होगा। इट इज अ प्रोसेस जिसके अंदर आपको आइडेंटिफिकेशन होगी कि कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, सारी कुछ चीजें हैं। और एक बहुत अच्छी बात है, आज सुबह ही मैं गाय का सौकी का जो है ना, जो एप्पल के अंदर काम करता रहा है 8-10 साल, जो है ना उसने स्टीव जॉब्स के साथ काम किया, उसने बहुत अच्छी बात की, स्टार्टअप्स के ऊपर वो बात कर रहा था। उसने बात ये की कि जो ए प्लेयर होगा ना, ए प्लेयर को हायर करेगा टीम के अंदर। अगर बी प्लेयर होगा ना, तो बी प्लेयर सी प्लेयर को हायर करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं ए प्लेयर को हायर कर दूंगा तो वो मुझे किक आउट कर देगा, क्योंकि मुझसे अच्छा वो काम कर रहा होगा, ठीक है। सी प्लेयर डी प्लेयर को हायर करेगा, डी प्लेयर ई प्लेयर को हायर करेगा, राइट। सेम गोस व्हेन यू हैव द को फाउंडर, ठीक है। वो कभी नहीं चाहेगा कि मैं उस बंदे को हायर कर लूं जो हमसे बहुत ऊपर हो। और दिस इज द फेलियर, दिस इज द कॉज ऑफ फेलियर, बिकॉज he do not understand the business basics. And the top business is worse, where the owner or founder is the most laziest in most of the important tasks of the business, but he's very effective in one thing, that is running a successful business, and that is management level se he knows how to manage, ठीक है। CEO, ठीक है, सीईओ। स्टार्टअप अक्सर स्टार्टअप इसलिए भी खुलते हैं कि अपने अपने नाम के साथ फाउंडर और सीईओ का वर्ड लगा सके, बट उसकी वैल्यू को नहीं समझते, राइट। तो ये समझने की जरूरत है कि क्या आपका को फाउंडर या, और अगेन सेम गोज विद यू, ठीक है। जब आप किसी को हायर करने जाते हैं तो आप ये देख रहे होते हैं कि यार एक तो चीप हो, ठीक है, दूसरा काम बहुत अच्छा करके दे ठीक है, तीसरा वो आपके आइडिया को चोरी करके ना चला जाए। और ये आइडिया चोरी का मैं यहाँ पे आप एक चीज क्लियर कर दूं, आपका आइडिया जो थीम है ना, ये उसकी जो आपने जिस तरह उसको देखा है, वो कभी भी कोई बंदा नहीं चोरी कर सकता। हाँ, कुछ पार्ट्स उसके चोरी करेंगे, अडॉप्ट करेगा, वो अपने हिसाब से ट्विस्ट एंड करेगा, वो कर देगा, लेकिन जो आपके जहन में चल रहा है उसको कोई भी नहीं कर सकता। तो इससे तो कम आउट हो करें। इसी वजह से लोग अपने स्टार्टअप्स को डिस्कस नहीं करते, बताते नहीं है, इनपुट नहीं लेते, सारा कुछ नहीं होते, और वो फिर जब जाते हैं मार्केट में उनको जब एक फेलियर मिलता है वो उनके लिए शॉक होता है, ठीक है, वो मसला है। दूसरी बात, इसके ऊपर एक बहुत अच्छी बात करता है रिचर्ड ब्रांसन। कितने लोग हैं रिचर्ड ब्रांसन के नाम से वाकिफ हैं? अगर आप नहीं वाकिफ हैं तो भाईजान स्टार्टअप फील्ड के अंदर क्या काम करो, बिजनेस के अंदर क्यों स्टेप इन, गो एंड स्टडी दैट पर्सन हु इज रनिंग मोर देन 40 डिफरेंट बिजनेसेस, एंड दोस बिजनेसेस आर द टॉप बिजनेसेस ऑफ द वर्ल्ड, राइट। व्हाट ही सेज अबाउट द टीम मैनेजमेंट, वो ये कहता है कि अपनी टीम को आप ऐसे ट्रेंड करें जिनको आप, जो कल को आपको छोड़ के जा सके। इसका मतलब क्या है कि आपको वही छोड़ के जाएगा ना जिसकी स्किल डेवलप हो गई होगी, जिसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी, ठीक है, जिसको यहाँ पे एक अच्छी ग्रोथ मिल गई होगी, तभी उसको एक नई दुनिया नजर आ रही होगी। एक पार्ट ये हो गया। सेकंड पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट हो सका, लेकिन एनवायरमेंट उसको ऐसी दें कि वो आपको छोड़ के ना जा सके। बहुत क्रिटिकल है। आप किसी को रोक नहीं सकते, आप को फाउंडर को भी नहीं रोक सकते अपने साथ, ठीक है।
वो आपका आइडिया लेके वो उसको नजर आएगा तो दूसरा भी जाके स्टार्ट कर लेगा। ठीक है, कल भी मैं स्टार्टअप से मीटिंग हो रही थी तो वहां पे ये ज्यादा डिस्कशन हो रही थी कि यार हम फला 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 मेजर्स लगा लेंगे तो हमारे ये लूप नहीं होंगे, हमारी टीम के अंदर जो है ना लोग हमें ये नहीं प्रॉब्लम देंगे, हमारे जो है ना यहाँ से मसले मिटा। मैंने उनसे सिंपल एक बात की, मैंने कहा व्हाई डू नॉट यू वर्क ऑन द बेस रूट कॉज कि ये बंदा ये करने के काबिल क्यों होगा? या तो तुम पे कम कर रहे होगे या एनवायरनमेंट इसको कम दे रहे होगे। ठीक है, कुछ ना कुछ चीजें जो रूट कॉज में आपके करने वाली हैं वो आप नहीं कर रहे होगे और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे पे डाल रहे होगे, तो फिर वो बंदा चोरी भी करेगा, वो छोड़ के भी जा सकेगा, वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है, सब कुछ कर सकता है। जब आप अपना काम सही करोगे फिर जिसकी जिस तरह की नेचर होगी उसी तरह का काम करेगा एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग गुड पीपल्स इन योर नेटवर्क। सही है। अब उसके अंदर क्या है, उसके अंदर ये है कि उनको आउट ऑफ द बॉक्स जाके सपोर्ट आउट करना। ठीक है, ये भी अंडरस्टैंड करना कि जनाब ये बंदा ये टीम मेंबर आके आपके साथ काम तो कर रहा है बट इसके फैमिली में क्या इश्यूज चल रहे हैं। ठीक है, ये आज कुछ डिस्टर्ब है, व्हाई ही इज डिस्टर्ब। ठीक है, लेट मी आस्क हिम इंस्टेड ऑफ शाउटिंग हिम कि यार तूने काम नहीं किया, यार क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, पता चलता है यार उसका बच्चा बीमार है या कोई मसला मसाले रहा है। आपकी टीम इंसानों की टीम है, ठीक है, जानवरों की टीम तो अलग बात है, इंसानों की टीम है। यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड द रियल बिजनेस पर्सन अंडरस्टैंड्स देयर टीम। टीम आपकी बिजनेस को बहुत दूर तक लेके जाएगी। ठीक है, आप उनको अंडरस्टैंड करेंगे, जितना डीप अंडरस्टैंड करेंगे, जितना वर्क अराउंड करेंगे और उनके लिए वो एनवायरनमेंट बिल्डअप करेंगे, वो सिस्टम बिल्डअप करेंगे और फिर उनको ग्रो करवाएंगे, यू विल बी अमेज्ड टू सी कि हाउ दे विल टेक अप योर स्टार्टअप और बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल, जहां तक आप इमेजिन भी नहीं कर सकोगे। क्या स्टीव जॉब एप्पल्स को स्टीव जॉब अकेला लेके चला? ठीक है, क्या फेसबुक को मार्क ज़करबर्ग अकेला लेके चला? ठीक है, व्हाट एवर द बिजनेस गो पिक, वहां पे टीम नजर आएगी। ठीक है, एंड दे क्रिएटेड द एनवायरनमेंट। आपने गूगल, कितने लोगों ने गूगल के ऑफिस की जो है ना वो वीडियोस देखी हैं या एनवायरनमेंट देखी है? आई नो यू गाइस कैन नॉट क्रिएट दैट एनवायरनमेंट। ठीक है, बट गेटिंग चीजों को समझने की जरूरत है। ठीक है, कि उन्होंने ऐसी लग्जरियस इन्वायरमेंट, ऐसी फ्रेंडली इन्वायरमेंट दी हुई है कि लोग, या जैसे ये इन्वायरमेंट है, ठीक है, वो इंजॉय कर रहे हैं काम को, उनको उससे बड़ी बड़ी ऑफर्स आती हैं, उनको अपने स्टार्टअप्स के आइडियाज आते हैं। ठीक है, मेजॉरिटी डू नॉट प्रेफर बिकॉज दे आर लविंग दैट। समझ रहे, आप किसी को रोक नहीं सकते। आप अपनी एग्जाम्पल ले लें, कोई भी आपको भी नहीं रोक सकता किसी स्टार्टअप या वेंचर के अंदर है, टीम मेंबर है, एम्प्लॉई है, वॉट एवर, सारा कुछ, राइट। आप तभी रुकेंगे जब वो रिस्पेक्ट दे रहा होगा, सारी चीजें कर रहा होगा। अगेन, और हम एक और चीज काम करते हैं, हम बिजनेस में ये बात करते हैं कि जब हम किसी लेवल पे बन जाएंगे तब जाके हम जो है ना वो चीजें करेंगे। यू नीड टू डू इट फ्रॉम द डे फर्स्ट डे। ठीक है, दैट विल इंपॉर्टेंट, राइट। सो होपफुली दैट विल आंसर दिस क्वेश्चन, हाउ टू प्रमोट माय सॉफ्टवेयर अप टू द वर्ल्ड स्टैंडर्ड। आप वर्ल्ड स्टैंडर्ड का बनाना चाहते हैं या करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं? मैं इस सवाल को इस तरह लेता हूं कि वो दो तरीके से सवाल को लेता हूं। वो ये कहते हैं कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड का बनाना चाहते हैं और फिर दुनिया में उसको सेल आउट करना है। देखिए, वर्ल्ड स्टैंडर्ड का जनाब पहले दिन से, जो मैंने पिछली बात की वो जल्दी से क्विक समझ करूंगा, आप नहीं बना सकते। आपने पहले स्ट्रक्चर बनाना है कि जो सॉफ्टवेयर यूजेबल हो सके, उसको लोगों को एक्सेस देना है टेस्ट के तौर पे, डेमोस के तौर पे। ठीक है, उसकी प्री आपने जो है ना उसकी लॉन्च करनी है, व्हाटएवर जो भी, और लोगों से इनपुट लेना शुरू करनी है। जो क्रिटिकल, जो बेसिक उसके फंक्शंस हैं उसको अंदर एक्टिव करना है, और बाकी जो एडवांस फंक्शंस हैं उसको टाइम बाय टाइम लोगों से सर्वे करके, कस्टमर से सर्वे करके, तब जाके ये प्रोसेस आपका कंप्लीट होगा, तब जाके आपको आइडेंटिफिकेशन और सारी चीजें होंगी। योर यूजर्स फीडबैक इज क्रिटिकल फॉर योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और वो तभी होगी जब आप उनको एक्सेस देना शुरू करेंगे। और वर्ल्ड तक पहुंचने की तो बात आप छोड़ देना, वर्ल्ड तक तो तब पहुंचेंगे, और आपको वर्ल्ड का पहुंच के क्या करना। एक यार इस वर्ल्ड वाले सवाल से जो है ना एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, जितने भी स्टार्टअप्स हैं ना, ठीक है, और या मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स वो क्या करते हैं, वो कहते हैं हमने दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करनी। ओ भाईजान, ओ बहन जी, दुनिया की प्रॉब्लम छड़ो, तुसी अपने मोहल्ले दी, ठीक है, अपने इलाके की, अपने मुल्क की प्रॉब्लम्स के में से भी कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर लो, तो यार यकीन मानो तुम्हारी लाइफ भी बन जाएगी और बहुत से लोगों की लाइफ बन जाएगी, और तुम्हारे फाइनेंशियल इश्यूज भी सारा कुछ सॉल्व हो जाएंगे। ज्यादातर स्टार्टअप इसीलिए आते हैं फाइनेंशियल इश्यूज को अपने सॉल्व करने के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लेवल से वो जाने के लिए, राइट। सो कहने का मकसद ये है कि आप उन चीजों को सोचना शुरू कर देते हो, उन चीजों की तरफ जाने की कोशिश करते हो जिनको आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो जो आपके पास चीजें पड़ी होती है जिनका कुछ कर सकते हो,
फिर वो भी इग्नोर होती है। इंक्रीज एंगेजमेंट दैट स्टार्ट्स विद द कंटेंट, ठीक है। द मोर कंटेंट जो इस तरह ऊपर सॉफ्टवेयर की बात हुई, जिस तरह मेरे दोस्त ने ई कॉमर्स की बात की, ई कॉमर्स का काम करना चाहता हूँ सारा कुछ, ठीक है। ई कॉमर्स का कंटेंट आपको जो भी आप क्लॉथिंग का काम कर रहे हैं या आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, उसका कंटेंट आपने देना। सेल्स तो एक अलग है ना कि आपने ऐड लगा के देते, कंटेंट कि भाई ये प्रोडक्ट किस तरह यूज हो सकती है, इसके क्या फायदे हैं, ठीक है, क्या नुकसानात हैं, ठीक है, कौन यूज कर रहा है, किस किस के बेनिफिट्स हैं, हम ये बना रहे हैं क्यों बना रहे हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने बात की कि आपको स्टार्टअप्स की मार्केटिंग पहले दिन से स्टार्ट हो जाती है। आप अपडेट करना शुरू कर देते हैं अपने ब्लॉग के ऊपर या अपनी वेबसाइट के अपने सर्कल के अंदर कि हम वी आर वर्किंग ऑन समथिंग, उसका एक डेमो आ गया, उसकी एक पिक्चर डाल दी, उसकी जो है ना कुछ कोई और लर्निंग हुई वो आपने डाल दी, कहीं मीटअप पे गए वो आपने चीजें अपडेट कर दी। तो आप उसके अंदर चीजों के अंदर कंटेंट के थ्रू जो है अपडेट कर रहे होते हैं। अब ये सवाल पूरा कंप्लीट नहीं है, ठीक है। अब ये सवाल दो तरीके से जा सकता है कि वो प्रोडक्ट के अंदर की इंक्रीज की एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं या वो जो है ना नए यूजर को लेके आने की बात कर रहे हैं। तो मैं इसीलिए इसको जनरली कवर अप करूंगा कि अगर आप कंटेंट की बात कर रहे हैं, क्या एंगल से बात करें, लोगों तक पहुंचने की बात करें, तो कंटेंट आपने ज्यादा से ज्यादा देना है। और कंटेंट का ये नहीं है कि यार कुछ भी चीज आपके स्टार्टअप से रिलेटेड है जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करिए, दैट इज अ कंटेंट, दैट इज अ कंटेंट। चाहे एक इमेज हो, पिक्चर हो, चाहे एक बात हो, टैग लाइन हो, वॉट एवर, एंड यू नीड टू गिव दैट इन टू द मार्केट ताकि स्टार्ट क्रिएटिंग अ बज। और जब आप लॉन्च करें सारा कुछ एक मोमेंटम उसके लिए बना हो ताकि आपको उसका फायदा हो सके। और अगर आप किसी ने प्रोडक्ट आपकी ले ली है, उसके अंदर आपके जो है ना फोकस कर रहा है या उसके अंदर आपको जो है ना आप चाहते हैं कि उसकी एंगेजमेंट वगैरह उसके अंदर इंक्रीज करें, तो फिर उसके लिए आपको उसके ट्यूटोरियल्स, उसकी यूजेज के लिए उसको आपने अवेयरनेस क्रिएट करनी कि हाउ वो आपकी प्रोडक्ट को किस तरह इफेक्टिवली यूज कर सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे मोबाइल ऐप की मैं बात करूँ, ठीक है, टू गेट मोर क्लाइंट्स, बिजनेस एक्सपेंशन, ईटीसी। फर्स्ट थिंग कि वही अगेन पीछे बात की थी, आपको टारगेट मार्केट का आपका पता चल जाए, ठीक है। वहां पे एक आजकल बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यूज हो रही है, ग्रोथ हैकिंग। कितने लोग हैं ग्रोथ हैकिंग के कॉन्सेप्ट से याद वाबस्ता है, ठीक है। देखिए ग्रोथ हैकिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर दो एलिमेंट्स है। ग्रोथ हैकिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर इसको इस तरह लिया जाता है, जो ग्रोथ हैकर्स हैं वो अपने कंपटीटर्स को कंपटीटर नहीं ट्रीट करते, वो ये ट्रीट करते हैं कि यार अच्छा ये हमारे इस तरह का ही सेम काम कर रहा है, हम किस तरीके से इसका वेंचर करें या क्या एडवांटेज उठाएं इसके डाटा से, इसकी ऑडियंस से किस तरीके से उठाएं और उसके ऊपर अपने बिजनेस को ग्रो करें। सही है। क्लाइंट्स लेने का, बिजनेस लेने का एक और तरीका क्या होता है, आप अपने कंपटीटर्स की मार्केट को भी एनालाइज कर रहे होते हैं और उसकी मार्केट के अंदर जाके आप पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं, इंस्टेड ऑफ वो मार्केट उसके लिए ओपन छोड़ दें या आप उसके साथ वेंचर्स के अंदर जाके करने की कोशिश करते हैं। अक्सर स्टार्टअप्स अपने ओन पे खड़े होने की कोशिश कर रहे होते हैं। कभी स्टार्टअप अगर ये भी सोच लें कि यार हमारा जो ये काम है फला स्टार्टअप्स को सपोर्टिंग कर सकता है या फला बिजनेस को सपोर्टिंग कर सकता है, लेट अस गो एंड लेट अस टॉक विद देम एंड सी व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज वी कैन जनरेट फ्रॉम दैट। एंड यू नेवर नो कि आपको स्टार्टअप स्टार्ट करने से पहले आपको एक ओपनिंग मिल जाए और वो आपको ये कह दें हाँ जी जनाब ये काम आप करें, हम आपके साथ वेंचर करने को तैयार हैं या हम आपको उस चीज में सपोर्ट करेंगे, ठीक है, और आपको कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा, राइट। सो अगेन स्टार्टअप शाय होते हैं मार्केट टेस्ट करने से और लोगों तक पहुंचने से और फीडबैक लेने से, क्योंकि वो इस चीज से डर रहे होते हैं कोई उनको मना ना कर दे, उनको ये ना कहते कि जी रुक जाए। फेसबुक मार्केटिंग यार इज वेरी बिग और फेसबुक मार्केटिंग के जो है ना दो तीन रिसोर्सेज हैं जो क्या नाम है, जॉन लूमर के नाम से है, अगेन उसका नाम मुझे पूरा नहीं रिकॉल हो रहा। ही इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट डीप रिसर्चर इन फेसबुक मार्केटिंग, आप उसको जाके स्टडी कर सकते हैं, वो आपको ज्यादा बता सकता है, ठीक है। सक्सेसफुल बिजनेस की भी काफी बात होगी। आई नीड मार्केटिंग प्लान ऑफ एंड्रॉइड एप्स, ठीक है। एंड्रॉइड एप्स की जब आप एप्स की बात करते हैं और एप्स के अंदर यार एक एक चीज जो बड़ी बड़ी कॉमन है स्टार्टअप्स के अंदर और जो मार्केटिंग मैंने देखा है, वो क्या कहते हैं हमने मार्केटिंग करनी है, हमने सेल्स करना है, क्योंकि वी डू नॉट हैव द मच बजट, या हम हमें कोई बात ऐसी मार्केटिंग करके बताए या कोई ऐसा मार्केटिंग जो क्या बस सेल्स होंगी, जो हम अगर $100 दें तो वो हमें $100 की सेल्स करके जनरेट करके दे, ठीक है। जब भी आप किसी भी टूल की किसी भी प्लान की एप्स को करने जाते हैं तो यार पहला तरीका क्या होता है, उस प्लेटफॉर्म्स के अंदर जो ऑप्शंस हैं मार्केटिंग की उसको यूज करना, ठीक है। जस्ट लेट्स गोज आप फेसबुक से चले जाते हैं, दूसरे और मीडियम से चले जाते हैं, आप उनको यूज करके
मार्केटिंग जो है ना आप वर्कआउट करते हैं। और अगेन मार्केटिंग प्लान की अगर आप बात करेंगे तो ये बहुत बिग टॉपिक है, ठीक है। एंड्रॉयड ऐप्स के ऊपर आप जिस भी ऐप के अंदर फोकस कर रहे हैं, आपको अगेन अवेयरनेस के लिए वर्क अराउंड करना है, आपको कंटेंट के लिए वर्क अराउंड करना है, ठीक है, आपको अवेयरनेस के लिए वर्क अराउंड करना है, आपको ब्रांड अवेयरनेस के लिए वर्क अराउंड करना है, आपको मार्केटिंग के थ्रू ऐप्स को डाउनलोड करवाना है, डाउनलोड करवा के फिर आपको यूजेज के एंगल से काम करना। अगेन दिस इज अ न्यू डायमेंशन, उसके अंदर ज्यादा डीप नहीं जा सकते, लेकिन बेसिक्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। एंड्रॉयड ऐप्स से निकल के भी जो बेसिक काम है वो भी आपको करने पड़ेंगे। इंटरनेट मार्केटिंग, आई वांट टू अंडरस्टैंड it, how it works, how Google target the people once again they visit any product। यार वो रिटारगेटिंग होती है, रिटारगेटिंग के थ्रू वो टारगेट करते हैं, दैट इज अ पिक्सल। एक आप फेसबुक का पिक्सल या गूगल का एक पिक्सल अपनी वेबसाइट पे लगा देते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कौन बंदा आया है, और फिर उन प्लेटफॉर्म्स पे जाके आप एड रन करते हैं ताकि वो प्लेटफॉर्म्स वो एड्स उन्हीं को शो करते हैं। यू नीड टू स्टडी रीटारगेटिंग ऑन दैट। आई वांट टू स्टार्ट ई कॉमर्स क्लोथिंग ब्रांड, हाउ टू मार्केट माय स्टोर प्रॉपर्ली, ठीक है। पहला तो सवाल ये आएगा कि ई कॉमर्स ब्रांड क्यों स्टार्ट करना चाह रहे हो, क्लॉथिंग ब्रांड, हाउ, वो जो मैंने आपको दिखाया, आपके ये यूनिक पॉइंट्स क्या है, ठीक है। अगर आपके नहीं है और आपने एक शर्ट का बिजनेस ले लिया, या आपने कोई भी और क्लॉथिंग का जो है मेंस की क्या लेट्स सपोज मैन ड्रेसिंग का ले लिया, जो भी है, तो आपके लिए या यूजर के लिए बहुत मुश्किल है कि भाई आपको क्यों वो डिफरेंशिएट करे। तो आपका स्टार्टअप नहीं है, दैट इज अ बिजनेस कर रहे हो, और जिसके अंदर जो है ना ऑलरेडी कुछ आपने देखा मार्केट में जाके आपको स्टार्ट जो है ना आपने कर दिया। स्टार्टअप इज डिफरेंट, और हम यहाँ पे स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये देखें, यू नीड टू डिफरेंशिएट योरसेल्फ। मैं आपको एक चीज और बता दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने खुद ने स्टडी की और देखा, आप ये अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर कोई काम हो रहा है, कोई लोग काम कर रहे हैं, आपने भी इसी को देखा देखी कुछ एंगल से कुछ थोड़ा सा ट्विस्ट करके उसको स्टार्ट कर लिया, और आपको उधर सेल्स भी आ जाएंगी, ठीक है, और कुछ हो सकता है ज्यादा सेल्स बने। द प्रॉब्लम इज दैट, प्रॉब्लम आती है ग्रोथ के ऊपर, प्रॉब्लम आती है ग्रोथ के ऊपर। बिजनेस के अंदर जो बिजनेस की जो मेन प्रॉब्लम आती है ग्रोथ, यहां पे फंसते हैं सब जाके, और ये इसकी सॉल्व होती है जब रूट कॉज पे काम किया हुआ। समझ रहे हैं? आज तो आप लगा देंगे एड्स भी लगा देंगे, फेसबुक की मार्केटिंग भी करना शुरू कर देंगे, आपको सेल्स भी आना शुरू हो जाएंगी, बट कल आप जब कोई 4 पैसे आ रहे होंगे, आप कहेंगे यार मैं चाहता हूँ ये महीने का मुझे इतने ज्यादा सेल्स करे, या इतना कुछ हो जाए, आपने एक्स्ट्रा बर्डन डाल लिए होंगे, टीम हायर कर ली होगी, रिसोर्सेज हायर कर लेंगे, और आपको नजर आ होगा यार मेरे पास अब बचत तो कम हो रही है, टीम के पैसे सैलरी और ये सारी चीजें जा रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तो फिर बहुत मुश्किल होता है। और यही प्रॉब्लम है अक्सर बिजनेस फेलियर की, क्या है कि उन बिजनेस के अंदर उतनी बर्दाश्त, जिस तरह एक टेबल है ना, एक टेबल की कैपेसिटी है, ठीक है, शीशे की लेट्स सपोज टेबल, उसकी कैपेसिटी, आप उसके ऊपर ज्यादा 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 लोड डालते जाएंगे, वो ब्रेक कर जाएगा। समझ, इसी तरह बिजनेस की कैपेसिटी है, और अगर आपको पहले दिन ये आइडेंटिफाई करना है कि आपकी बिजनेस की क्या कैपेसिटी है, स्टार्टअप से क्या मकसद अचीव करना चाहते हो, ठीक है, तो वो फिर सारी चीजें आपको पता चलेंगी। ओके, अच्छा, सेकंड ये था कि ये कुछ चीजें थी, व्हाट काइंड ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लर्निंग डू यू वांट टू गेट, ठीक है, न्यू अपडेट्स, कुछ चीजें मैंने आपको अपडेट कर दी। हाउ टू फाइंड को फाउंडर एंड मार्केटिंग टीम, मैंने मेरे ख्याल से टीम के बारे में से अपडेट कर दिया, और को फाउंडर का भी मैंने आपको बता दिया कि यार इसलिए नहीं फाइंड आउट करो कि वो जो है ना तुम्हें पैसे नहीं देने पड़ रहे, तो वो जो है ना फिर आपके लिए, और को फाउंडर इसलिए हो कि वो तुमसे ज्यादा तुम्हारे आइडिया के ऊपर जो है ना डेडिकेटेड हो, तब मजा आएगा, ठीक है, तब मजा आएगा कि जो है ना फिर वो उसकी स्किल्स हैं नहीं है, वो फिर सेकेंडरी एलिमेंट आता है, फिर वो आप देखते हैं हाँ यार चलो अब ये पैशन के साथ तो आ गया, अब और जाहिर सी बात आप को फाउंडर उसको ही देख रहे होगा जिसकी वो स्किल्स होंगी या वो काम कर सकता होगा जो आप नहीं कर सकते होंगे, ठीक है। और मार्केटिंग टीम के लिए मैंने आपको बताया, मार्केटिंग टीम के लिए आप बहुत से रिसोर्सेज आप सर्च आउट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर टेस्ट एंड ट्रायल से गुजरेंगे तब आपको चीजें अपडेटिंग है। हाउ टू एंगेज बिजनेस पीपल्स के लिए एंगेजमेंट, आप लिंक्डइन पे जा सकते हैं, लिंक्डइन से वर्क अराउंड कर सकते हैं, आपके सोशल मीडिया के प्रोफाइल से आप कर। और दूसरी एक और चीज समझने की जरूरत है, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है बिजनेस पीपल, डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस भी बन गया है या उसके लिए आप वर्क अराउंड कर रहे हैं, किस एंगल से कर रहे हैं। अक्सर क्या होता है कि आप उन लोगों से जरा समझें, आप उन लोगों से जो भी स्टार्टिंग फेज में है ना, आप उनको तो पीछे कर रहे होते हैं,
जो आपसे हाथ भी मिला सकते हैं, जो आपसे बात भी कर सकते हैं, ठीक है। उन लोगों से जो बहुत दूर होते हैं, जो आपसे हाथ भी नहीं मिला सकते, जो आपसे बात भी नहीं कर सकते, जो जिन तक पहुंचना और बड़ा मुश्किल, आप उनको आइडियलाइज कर रहे होते हैं, तो आप एक अपने लिए बड़ा मसला कर रहे होते हैं, जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी इन द नियर फ्यूचर में क्रिएट कर सकते हैं। उनसे भी कनेक्ट होना सीखें, ठीक है, उनसे भी जेल टुगेदर होना सीखें, और फिर आप ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, तब आपको फायदा होगा। अब मैं आप लोगों के ऊपर ये टाइम लगा रहा हूं, मैं आप लोगों से वर्किंग कर रहा हूँ, ये कंटेंट कर रहा हूँ सारा, व्हाट आई एम डूइंग, मैं एक सीड प्लांट कर रहा हूँ यहाँ पे कि इन द नियर फ्यूचर इंशाल्लाह ताला आप लोगों के वेंचर, आप लोगों के बिजनेस, आपको चीजें ग्रो करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो कहीं ना कहीं किसी ना एंगल से आई मे बी एबल टू गेट बेनिफिट फ्रॉम दैट पार्ट। और अगर ना भी ले सकूं तो एटलीस्ट आई एम डूइंग माई पार्ट, कि हो सकता है आपका स्टार्टअप ऐसा होगा जो लोगों के लिए कुछ ना कुछ हेल्प आउट कर रहा हो, और उस हेल्प आउट इस वजह से हो जाए कि इस वेबिनार में कुछ लर्निंग या जो भी मैंने काम किया उससे आपको कुछ ना कुछ फायदा हो जाए, ठीक है। तो ईमेल मार्केटिंग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है। ईमेल मार्केटिंग यू नीड टू स्टडी ऑन रिसर्च ऑन दिस यार, टू लर्न अबाउट बिजनेस, बातें हो गई, मार्केटिंग स्ट्रेटजी की भी काफी चीजें होंगी, हाउ टू स्केल एंड गेट मोर इंस्टॉल एंड्रॉइड फोन, अगेन इसके ऊपर बात होगी, और ये फिलहाल ये मेरी डोमेन नहीं है, इसके ऊपर मैं ज्यादा भी बात नहीं कर सकता। आई वांट टू इंटरनेट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। सोशल यार, सोशल मीडिया मार्केटिंग, और जो अगर आप स्टार्टअप्स के बारे में, तो भाईजान हर मीडियम जो भी आपसे बिजनेस से रिलेटेड है, खासतौर पर जो बड़े हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, इन नेटवर्क के ऊपर कंटेंट आप प्लेस करना शुरू करें, वहां से आपकी ऑडियंस वगैरह बिल्ड होगी। और फिर जब मार्केटिंग के अंदर आए तो यार पूरी डोमेन है, हर फील्ड के अलग अलग एक्सपर्ट हैं। फेसबुक के अंदर अलग अलग तरह की कैटेगरीज के एक्सपर्ट हैं, सोशल मीडिया के अंदर इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर अलग अलग तरह के एक्सपर्ट हैं, ठीक है। वो अगेन बहुत बड़ी दुनिया है। और अगर बेस्ट लर्निंग आप करना चाहते हैं तो यू कैन गो टू द udemy.com, वहां पे जाएं, जो भी टॉपिक आप स्टडी करना चाहते हैं रिसर्च में डालें, वहां पे आपको ऑप्शंस आ जाएंगे, और वहां पे सर्च आउट करें फ्री में, फ्री में आपको वो एक्सेस मिल जाएंगे, उनको ट्रेनिंग कोर्सेज को वॉच आउट करें और इम्प्लीमेंट करें। दैट इज मोर इफेक्टिव, बिकॉज वो एक सिस्टम के तरीके से वो कोर्स बने होते हैं, वो आपको हेल्पफुल होंगे, रादर देन यूट्यूब के ऊपर मल्टीपल वीडियोस को आप देखें। हाउ टू गेट ट्रैफिक फॉर ब्लॉग चैनल, वेबसाइट, जनरेटिंग सेल्स थ्रू एफिलिएट्स और एनीथिंग, भाईजान ये बहुत डिफरेंट हो जाता है, ये जो है ना एक अलग ही कहानी चली जाती है, ठीक है। ये तो आप इंटरनेट मार्केटिंग एंगल से बात कर रहे हैं, सारा कुछ है। एक सवाल हो रहा है सर, फ्रीलांसर बेस्ड स्टार्टअप्स के बारे में क्या ख्याल है आपका, इसमें मार्केटिंग कैसी करनी चाहिए? देखिए, फ्रीलांसर्स जो स्टार्टअप्स हैं ना, उनसे मैं एक सवाल अक्सर पूछता हूँ फ्रीलांसर से, और वो चीज़ ये है कि आप किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। एक अक्सर फ्रीलांसर्स ये काम कर रहे होते हैं, वो क्लाइंटेज बेस के ऊपर ही काम कर रहे होते हैं, और वो ग्रोथ के एंगल से नहीं देख रहे होते। मसलन फ्रीलांसिंग के अंदर पैसा तो जल्दी आ जाता है, ठीक है, लेकिन ग्रोथ का मसला आता है, और सबसे बड़ा मसला जब आता है जब क्लाइंट्स आना बंद हो जाते हैं, जो नए जो ऑलरेडी क्लाइंट्स होते हैं वो छोड़ के चले जाते हैं। तो मैं उनसे ये सवाल कहता हूँ कि यार फिर आपने बिजनेस कहाँ बिल्ड किया था? बिजनेस तो वो होता है ना जिसके अंदर आप एसेट्स बिल्ड कर रहे होते हो, सही है, अपने एसेट्स बिल्ड कर रहे होते हो। तो यहाँ पे आपके एसेट्स क्या आते, क्या आपने कुछ ऑडियंस बिल्ड की, मतलब क्या काम किया आपने, सही है। तो मैं उनको एडवाइस करता हूँ कि व्हेन यू आर डूइंग फ्रीलांसिंग बिजनेस, तो आपने उसमें से जो रेवेन्यू आ रहा है उसको साइड पे करके कुछ ऐसे काम करने हैं जो कि आपको लॉन्गर रन में ज्यादा फायदा दे सके। आजकल पता है क्या ट्रेंड चल रहा है बिहाइंड द सीन? आजकल ये चल रहा है कि फ्रीलांसर्स जो हैं, जो पहले ये कहते थे जॉब और दूसरी चीजें या नहीं है, वो भी पार्ट टाइम जॉब्स या दूसरे इस तरह के क्लाइंट्स के साथ या इस तरह के कामों में जा चुके हैं, जहाँ पे वो एक फिक्स सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग लुक्स बट इजी, और वो कुछ पैसे आ जाते हैं तो बंदा समझता है बड़ा आसान है, बट इसमें स्केल करना, ग्रो करना, इट इज नॉट दैट इजी। और फिर सबसे बड़ा मसला होता है क्लाइंट्स के ऊपर आप बैठे होते हैं, ठीक है, और वंस क्लाइंट स्टॉप कमिंग और आपको नहीं मिले तो फिर मसला आपके लिए हो जाता है, राइट। मैं आपको भी अपडेट करता हूँ एक रिसोर्स, तो उससे आपको और भी चीजें इसमें क्लियर हो जाएंगी। कुछ बातें इधर जो चीजें हैं वो मैं कवर अप कर सकता, लेकिन मैं वो नहीं कवर अप कर रहा, क्योंकि उसके लिए मैं जो रिसोर्स आपको बताऊंगा वहां पे चीजें कवर हो जाएंगी। इब्रार कह रहे हैं B2B मार्केटिंग में किस पर फोकस करना चाहिए? बिजनेस की नीड के ऊपर, कि जिस बिजनेस को आप टारगेट कर रहे हो उसकी क्या नीड है, और वो उस नीड को फाइंड आउट करने के लिए कहाँ पे इसकी रिसर्च कर रहा है,
कहाँ पे वो जा रहे हैं, समझ रहे हैं। अब लेट सपोज के कोई एग्जाम्पल दें बिजनेस टू बिजनेस में, अगर आपका कोई किसी का वेंचर है जो B2B को टारगेट कर रहा है, बिजनेस टू बिजनेस को टारगेट कर रहा है। लेट सपोज बिजनेसेस को एक प्रॉब्लम होती है, लीड्स की प्रॉब्लम होती है कि यार हमारे पास लीड्स नहीं आ रही है। फ्रीलांसर्स की बात कर लें, ये फ्रीलांसर भी एक बिजनेस है, लेट सपोज ये बात करता है या इसको बिजनेस कहते हैं, तो लेट सपोज ये कहता है कि मुझे लीड्स चाहिए, क्लाइंट्स चाहिए, राइट। और आप हो जो कि ये काम करते हो, या आपका ये बिजनेस है कि जो लीड्स के लिए वर्क अराउंड करता है, राइट। तो अब आपने ये आइडेंटिफिकेशन करनी है कि यार ये जो जिसको ये सर्विस चाहिए, मेरी प्रोडक्ट की चाहिए, ये कहाँ पे होगा और कहां पे ये मेरी टाइप की सर्विस को ढूंढ रहा होगा। हाँ जी, जो हैं फ्रीलांसर्स और जिनको लीड्स चाहिए, तो ये कहां पे ढूंढ रहे होंगे। वो तो एक प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप जाओगे, फाइवर, अपवर्क और जो भी दूसरे हैं, सारा कुछ वहां पे आप जाके लीड्स को ढूंढोगे, सारा कुछ करोगे। इसके अलावा कहाँ पे आपको ये मिलेंगे, और जहाँ पे कनेक्शन बिल्ड हो सकती है, ये मिलेंगे आपको फॉरम्स पे, ये मिलेंगे आपको सोशल मीडिया के ऊपर, आपको बता रहे होंगे फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर बता रहे होंगे, ठीक है। वहां पे कमेंट्स कर रहे होंगे, फीडबैक्स कर रहे होंगे, और वहां पे आइडेंटिफिकेशन हो रही होगी आपको, ठीक है। आप जब फेसबुक के ऊपर या जहाँ पे जाके कंपेन्स को रन करोगे, वहां पे रन कर रहे होगे, टारगेट कर रहे होगे दोज पीपल हु आर रनिंग अ बिजनेस, और विच काइंड ऑफ अ बिजनेस, ठीक है, वहां पे आप उनको टारगेट कर रहे हो, ठीक। तो ये चीजें जी जनाब, और किसी का कुछ सवाल। अच्छा, मैं इससे पहले कि ये चीज आगे जाए, मैं आपको जो रिसोर्स की बात कर रहा था, और इसीलिए मैंने कुछ चीजें स्किप की हैं शायद, वो आप तो वो एक रिसोर्स है, मैंने भी कुछ अर्से पहले एक प्रोग्राम किया था जिसका नाम था ये रोड मैप टू सक्सेस प्रोग्राम। और इसके अंदर मैंने डिफरेंट बिजनेसेस को डीप, या ऑनलाइन बिजनेस को डीप डिस्कस किया था, जिसमें से एक पार्ट था स्टार्टअप्स के बारे में, ठीक है। तो आप सारे स्टार्टअप से रिलेटेड हैं, स्टार्टअप बिजनेस रोड मैप, कि अगर आपने स्टार्टअप करना है, ठीक है, तो फिर किस तरह की नीड्स को देखना है, आइडेंटिफिकेशन करनी है, और क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपको फ्री में अवेलेबल है। ये मैं आपको फॉरम का लिंक दे देता हूँ, ये 3 से 5 आवर्स का एक कंटेंट है। गो स्टडी देम एंड यू विल बी amazed to know कि what are the basic and necessary requirements to running a good successful startup, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट, रिसोर्सेज मैनेजमेंट, और बहुत सी काफ़ी चीज़ें आपको मिलेंगी, और जिसमें आप जो है ना काफ़ी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के काबिल हो जाएंगे। एंड नॉट ओनली दिस, यहाँ पे जाके सिंपल आप अपना अकाउंट्स बनाएंगे, तो उसके साथ साथ आप जो हैं ये जो बाकी डिफरेंट चीज़ों को, ई कॉमर्स के बारे में, प्रोडक्ट लॉन्च के बारे में, एप्स बिजनेस के बारे में, सर्विस एजेंसीज के बारे में, वेब प्रॉपर्टीज के बारे में, और सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में, एफिलिएट मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, इन सारे का रिसोर्सेज यहाँ पे मैंने अवेलेबल किया हुआ आपके पास। ये पूरे पूरे, और ये तकरीबन अगर इस पूरे प्रोग्राम की बात करें, 90 डेज का प्रोग्राम था, और 64 वेबिनार्स हमने किए थे, और 80 आवर्स का ये कंटेंट है, राइट। सो आपको इतनी इस तरह नहीं कंफ्यूज करना कि मैंने 80 घंटे का कंटेंट देखना, जो आपकी नीड है उसको जाके आप देखें, और उसके हिसाब से अपने बिजनेस को करें, ताकि आपको फाइंड आउट करने का मौका मिलेगा। प्रॉब्लम वही है अगेन कि यू डू नॉट नो कि आपने मंजिल पे पहुंचना कैसे, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। जब आपको यही नहीं पता होता कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो मंजिल तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। सेम गोज विद योर बिजनेस एंड योर स्टार्टअप, इफ यू डू नॉट नो व्हाट आर द कोर रिक्वायरमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स फॉर रनिंग अ बिजनेस और सक्सेसफुल बिजनेस, या उसकी नीड्स है, तो फिर आप वो नहीं अचीव कर सकते ना। तो दिस इज एन जो है ना स्मॉल गिफ्ट फॉर यू गाइस फॉर अटेंडिंग, और जो भी रिप्लेस वगैरह देखेगा आप लोग भी जाके इसको कर सकते हैं। सो दिस इज अनदर हेल्पिंग, और जो इसके साथ आपको अलाइन करेगा, आपको फायदा देखेगा, दे आप अपना अकाउंट बना लें और सिंपल जाके आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, और यहाँ पे जब मर्जी चाहे आप उसको, वीडियोस हैं आप जाके इसको वॉच आउट कर सकते हैं, ठीक है जनाब। सो कोई क्वेश्चन आपके हैं तो वो मैं ले सकता हूँ यहाँ पे, और अगर आप माइक पे आके कोई बात करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो माइक पे भी आप आ सकते हैं, फिर हम 10 से 15 मिनट्स में चीज़ों को करेंगे। इन सब को प्रैक्टिकली कैसे सीख सकते हैं, इसकी भी गाइड कर दें, मतलब स्किल, कौन सी स्किल्स की आप बात कर रहे हैं अरशाद, किस टाइप की स्किल्स की। वो यार अब ओके मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। यू आर कमिंग फ्रॉम द जोन ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग जोन,
देखिए उसके लिए आपको स्टडी करना है, ठीक है। और अगर मैं आपको फ्री की बात करूं तो देख हर फील्ड के अंदर एक्सपर्ट्स हैं, और एक्सपर्ट्स के पास आप जब जाते हैं या आप उनको फॉलो करते हैं तो उधर से आपको बहुत कुछ मिल जाता है, ठीक है। और बेहतरीन तरीका ये, सिंपल सी मैं बात ये करूंगा, यूडेमी पे चले जाएं, आपको वहाँ पे फ्री के कोर्सेज, वहाँ पे सर्च करेंगे कैटेगरी है फ्री की, वहाँ पे जाएं और उस कोर्स को वॉच आउट करें पूरा कंप्लीट और उसको इम्प्लीमेंट करें, दैट्स इट। उसके अलावा कोई है ही नहीं तरीका। अक्सर लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते और फिर कहते हैं कि रिजल्ट नहीं आते। इम्प्लीमेंटेशन इज द की। तो ये सारी चीजें। हाँ जी, कोई स्पेसिफिक सवाल है आपका तो वो पूछें, अगर आप जनरल पूछेंगे तो वो फिर मेरे लिए कवर करना मुश्किल हो जाएगा, राइट। सो होपफुली सर फ्रीलांसर वेब डेवलपमेंट कैसे स्केल किया जाए, या आपने सही कहा क्लाइंट जब नहीं आते तो इश्यू होते हैं। देखिए आपको अगेन अंडरस्टैंड यही करना है ना कि जब वहां पे क्लाइंट्स नहीं आते और स्केल नहीं हो पाता तो भाईजान मैं सवाल यही कहूंगा कि भाई इसके अलावा दुनिया क्यों नहीं देखते, ठीक है। इसके अलावा आप दुनिया क्यों नहीं देखते। और जो मैंने यहाँ पे ये काम किया इसके अंदर यही काम किया कि डिफरेंट बिजनेसेस को दिखाने की कोशिश की कि अगर आप फ्रीलांसर्स भी हैं तो आप दूसरे बिजनेसेस या डिफरेंट स्टेप्स को देखें ताकि आपको पता चले कि हो क्या रहा है, फिर आप ज्यादा अच्छा बेहतर डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। खलील कह रहे हैं सर लिंक सेंड कर दें, मेरा नेट का इशू है। लिंक मैंने आपको यहाँ पे सेंड किया हुआ है चैट के अंदर, यहाँ पे लिंक सेंड है। एक मिनट, सबको नहीं है ये आ गया। क्या कह रहे हैं सर, हाउ अ पर्सन कैन लर्न फ्रॉम यू। यार यही कंटेंट है जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ। फिलहाल मैं ट्रेनिंग्स वगैरह चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं मेंटरिंगशिप और बेसिकली स्टार्टअप्स के साथ डायरेक्टली वर्क अराउंड कर रहा हूँ। तो इफ़ यू आर स्टार्टअप एंड यू आर विलिंग टू गेट माई सर्विसेज, और अगर आप मेरे साथ, अगेन डिपेंड करता है, मैं ज़्यादातर उन स्टार्टअप्स के साथ जा रहा हूँ जहाँ पे मैं एज ए पार्टनर जा सकूँ, बिकॉज इफ़ आई नो समथिंग और मुझे पता है कि किसी बिजनेस को ज़्यादा हेल्प आउट कर सकता हूँ तो आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट, ताकि मैं उसको ज़्यादा अच्छा हेल्प आउट कर सकूँ। आई एम नॉट लाइक अदर डिजिटल मार्केटर्स जो इसलिए मार्केटिंग करते हैं ताकि वो लोगों को मार्केटिंग कर सके। मेरा सवाल ये होता है भाई तुम कर सकते तो अपना बिजनेस क्यों नहीं खड़ा करते या अपना काम क्यों नहीं करते। तो मैं उस जोन में हूँ, राइट। So if you are interested, you can contact me or PM on Facebook, and we will discuss what we can do it, right? सर पाकिस्तान में सर्विसेज बेस्ड स्टार्टअप का सक्सेसफुल रेट कितना हाई है एज कम्पेयर टू अदर। यार इसकी परसेंटेज तो नहीं मैं बता सकता, लेकिन आप सिंपल से ये अंदाजा लगा लें जरा अपने सर्कल में। और सर्विसेज बेस में, आप सर्विसेज बेस से आपकी क्या मुराद है? क्या आप आईटी की बात कर रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज की बात कर रहे हैं? हाँ, एक सवाल आया है सबका, इट इज पॉसिबल टू कॉपी इंटरनेशनल आइडिया एंड अप्लाई विद लोकल मार्केट। बिल्कुल, जरूर करें। क्या मतलब इश्यू क्या? आपको पाकिस्तान में करीम की एग्जांपल मिलती है, ठीक है, जो कि अगेन नॉट टिपिकली पाकिस्तान बेस्ड, दुबई से रन हो रही है या उधर से थीम लेके सारा कुछ है, बट व्हाट इज रॉन्ग? ऐसे ही होता है, आप कर सकते हैं। अगेन उसके अपने मार्केट में लेके अपने जहां पे भी आप उसको करें, और बेहतरीन तरीका यही है, इंस्टेड ऑफ आप नई नई चीजों में जाएं, रिसर्च करें, बिल्कुल कर सकते हैं, वो भी इवॉल्व करें सारा कुछ। लेकिन अगर आप कोई आइडिया लेके आते हैं और बाहर वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन और उसको अपने मुल्क में या अपनी सोसाइटी में अपने एरिया में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और उससे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो करें ना जनाब, किसने रोका है? अक्सर ये आर्गुमेंट सुनने में मिलता है, आपको नजर आता होगा, यार कोई नई चीज ईजाद करो। भाईजान नई तो बाद में भी हो जाएगी या नई भी करनी चाहिए, लेकिन अगर कोई चीज है जिससे फायदा हो सकता है, व्हाट इज एन एंटरप्रेन्योरशिप दैट हेल्प फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो अगर आप किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग का सोल्यूशन बाहर से इंटरनेशनल से कहीं से भी मिल रहा है तो आप जरूर करें। मतलब व्हाई डू यू वांट टू रीइन्वेंट द व्हील? लाइक मंथली बेस्ड सब्सक्रिप्शन हम अगर चार्ज कर रहे हो तो अपनी प्रोडक्ट्स की नहीं, मैं प्रोडक्ट का आइडिया लेना चाह रहा हूँ कि आपकी सर्विसेज आईटी बेस है या किस बेस से है ना, इस एंगल से मैं सवाल पूछ रहा था। सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल इज वेरी डिफिकल्ट कि उसके अंदर रिटेन रखना ना लोगों को बड़ा मुश्किल होता है जब तक आप बहुत अच्छी सर्विस ना दे रहे हो या क्वालिटी ऑफ सर्विस बहुत अच्छी ना हो, और जो है ना आपकी यूजर की इनपुट जो है ना उसके हिसाब से, ठीक, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्रिटिकल फैक्टर है, सही है। अगर आप सैस सिस्टम की बात करते हैं और जो है उसके अंदर बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरीज भी हैं, बहुत अच्छे बिजनेस मॉडल्स भी चल रहे हैं, लेकिन दो तरीके से है ना कि what quality of service you are providing, ठीक है, उससे आपको पता चलेगा। और सक्सेस रेशियो, अक्सर ऐसा हुआ है कि मार्केट ट्रेंड कुछ बता रहा होता है बट रिजल्ट्स कुछ आ रहे होते हैं,
समझ रहे हैं? तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है। दूसरा ये कि इस सवाल के अंदर और भी डीप सवाल आते हैं, वो मुझे अगर आप पीएम करेंगे तो फिर मैं ज़्यादा बेहतर आपको बता सकूंगा, क्योंकि ये बड़ा ओपन एंडेड है और ये जो है ना ज़्यादा क्लियर नहीं हो सकेगा यहाँ पे। ठीक है, सैस सिस्टम सक्सेसफुल भी है, नॉन सक्सेसफुल भी है, सर्विस बेस्ड काम चल भी रहे हैं। अगेन उसमें फ़ायदा भी है और उसमें नुकसान भी हैं, सारा को बहुत चीज़ें आ जाती हैं। अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन हो वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। ठीक है, हाँ जी, और किसी का कोई सवाल कोई चीज़ है तो आप ज़रूर पूछें। और एक और चीज़ भी है कि जनाब हर कोई स्टार्टअप के लिए बना भी नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो उस चीज़ को भी रियलाइज़ करने में कोई गलती नहीं है। अगर आपको फाइंड आउट हो जाता है यार यू आर नॉट फॉर द स्टार्टअप्स, ठीक है, वो अच्छा तो लगा था या समझ तो आई थी, तो उससे पीछे हटने भी कोई मसला नहीं है। सही है, तो ये एलिमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर अप कर दी, कुछ चीज़ें मैं और कवर अप कर सकता था लेकिन मैंने उसलिए कवर अप नहीं की क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी मैंने आपके लिए कंटेंट एक्सेस दे दिया है, वहाँ से जाके आप चीज़ों को कवर अप कर सकते हैं। सो ये चीज़ें थी। और इन नेक्स्ट 3 मिनट्स वी आर गोइंग टू वाइंड अप। कोई सवाल कोई चीज़ है तो आप ज़रूर मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। सो अगेन इट इज़ जस्ट फॉलो अप विद दैट कन्वर्सेशन जो मैंने ग्रुप में या अपनी वॉल पे की थी कि मेरी मार्केटिंग से रिलेटेड क्या पॉइंट्स हैं, या सारा तो कुछ मार्केटिंग, कुछ बिजनेस, कुछ माइंडसेट के एंगल से मैंने इन चीज़ों को यहाँ पे कवर अप किया। जो जनरल क्वेश्चंस वगैरह आपके चल रहे थे या आप लोग मुझसे पीएम वगैरह में पूछ रहे थे, तो यहाँ पे मैंने चीज़ें अपडेट की है। राइट, सो अगर आपका कोई और सवाल है बी स्पेसिफिक अगर आपका हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, वो इम्पोर्टेंट है। राइट, तो अगर आप जो जनरल एंडेड सवाल आप ओपन पूछते हैं सवाल, तो वो मुश्किल हो जाता है यहाँ पे कवर अप करना। राइट, तो यहाँ पे अगर आप प्राइवेट मैसेज करना चाहते हैं प्राइवेट मैसेज भी कर सकते हैं, तो आई विल नॉट टेक योर नेम बट आई विल ट्राई टू आंसर देयर क्वेश्चन हियर। राइट, सो ये चीज़ है। और इन दैट आई वुड लव टू हैव योर फीडबैक हियर कि कैसा रहा, कुछ लर्निंग्स, कुछ फ़ायदा, कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ चीज़ें हुई, तो होपफुली गुड। नहीं हुई तो आप ये कंटेंट मैंने आपको दिया उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो आई ट्राई माई बेस्ट कि जो मैं चीज़ें बेसिक कर सकता था, क्योंकि यहाँ पे ऑडियंस का काफ़ी मिक्सचर जो था, तो इसीलिए कि कंटेंट भी आपको मिक्सचर टाइप का मिला होगा। ठीक है, तो गो एंड इम्प्लीमेंट इट, दैट विल बी मोर इफेक्टिव फॉर यू और यू। ठीक है, जी जनाब। एनी अदर क्वेश्चन और एनी अदर फीडबैक और एनीथिंग यू वांट मी टू अपडेट, आप कर सकते हैं। आप माइक पे कोई बंदा आना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, मुझे चैट में कमेंट कर दे। माइक पे आ सकता है तो माइक पे भी आप आ सकते हैं, नो इशू। तो बात करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, सो वी कैन डू इट। आई गेस ओके जी, ठीक है, मेरे ख्याल से इनफ हो गया। होपफुली इट वाज अ गुड सेशन फॉर यू, और एटलीस्ट यू गॉट सम लर्निंग और सम कुछ ना कुछ आपका फ़ायदा हो गया होगा। ठीक है, और एटलीस्ट मेरे लिए इफेक्टिव इसलिए हो गया कि चलें बेसिक ही रहा आज का सेशन मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये है कि मैं उन लोगों के लिए जो बेसिक चीज़ें से या बेसिक सवालात मुझसे पूछते रहते हैं, तो इंस्टेड ऑफ मैं उनको ये कहूँगा यार जवाब नहीं है, उनको रिप्लाई ना कर सकूँ, आई विल गिव देम दिस रिसोर्स लिंक जो कि आपको भी अवेलेबल होगा, आप भी दे सकते हैं, ताकि उनको बेसिक लेवल पे जो भी एंगल से जिस तरह भी आप समझते हैं इसमें कंटेंट था उनको फ़ायदा हो सके। एक कोड को मैंने पकड़ा हुआ है, और वो कोड अगर आप भी पकड़ लेते हैं, कोड या कोटेशन वॉट जो यू कॉल इट, कोट है बेसिकली, जिम रोन की कोड है, you can get everything in your life, everything, if you help enough enough people get what they want। ठीक है, सो इस थीम के बेस के ऊपर एक कॉन्सेप्ट था कि आई वांट टू गेट एवरीथिंग ऑफ माय लाइफ, जो भी मैं ड्रीम करना चाहता हूँ, जो भी मेरे मकसद है, और उसके लिए ये काम था कि आई वांट टू हेल्प एज मेनी पीपल एज आई वांट, आई कैन डू इट। सो दिस is the reason, this is the cause behind it, so hopefully it was helpful for you। Thank you, take care,
दुआ में याद रखिएगा ज़रूर एंड बी पॉजिटिव। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।